बच्चों को कौन बोलती थी ये गद्दार है, नहीं छुरा भोगा है मेरे पीठ में, इससे बदला लेना। लेकिन होता है था जब बच्चे मेरे को देखते मेरे साथ आते तो ऐसा बाप को तो दिखाई नहीं उनको। और इनका सोच अपनी सोच, आजकल के जो बच्चे जैसे ये हमारा यूनिटी है बेटा बाप दोनों साथ में है ना, वे उतना नहीं बनता है जितना हमारे ज़माने में था वो। ये कहानियाँ किसी स्क्रिप्ट राइटर ने नहीं लिखी हैं। ये असली जिंदगियों के वो पन्ने हैं जो वक्त के साथ कहीं छुप गए हैं। ये सीरीज़ एक सफ़र है पुरानी यादों, नए नज़रियों और जीने के असली जज्बे का। हमारे आज के एपिसोड में हम मिलने वाले हैं मिस्टर सलीम अहमद से, एक नौजवान जो आज 76 सालों के हो चुके हैं। एक सिलसिला जो भारत के रिपब्लिक बनने से पहले शुरू हुआ था। एक सफ़र जहां बचपन से लेकर आज तक उन्होंने अलग अलग शहरों की गलियों और ज़िंदगी के बदलते मोड़ों को बहुत नज़दीकी से देखा है। चलिए आज मैं ईशान गुप्ता लेके चलता हूं आपको उनकी कहानी की ओर, जिसमें प्यार, दोस्ती, कॉमेडी, ट्रेजेडी सब कुछ है। मेरे को बताइए अंकल, मैं आपको कितने 4-5 साल से जानता हूँ अभी। बस आपकी पैदाइश ही कौन से साल में हुई थी? 49 दिसंबर। मतलब बिफोर इंडिया बिकेम रिपब्लिक। हाँ रिपब्लिक के पहले, इंडिपेंडेंस के बाद रिपब्लिक की करी। तो जब आप पैदा हुए थे ऑब्वियसली आपको अपना पहला या दूसरा साल याद नहीं होगा। याद मेरे तो मोटा मोटा याद है कि पैदा हुआ था, फादर वॉज इन कल्याण एट द टाइम, वी वर इन कल्याण फॉर 2 years. After that, the plan was that after independence, the entire family was to shift to Pakistan, ओके in Karachi. ओके Mostly Muslim सब चले गए ना, करेक्ट तो वहाँ सेट था हमारा ऑलरेडी। तो माय फादर वाज द एल्डेस्ट, छोटे भाई बहन 3 भाई और बहन सबको भेज दिए। पहला ही वाज द लास्ट टू गो, अनफॉर्चुनेटली वॉर हो गया, ओके हम इधर ही फंस गए। बट यू वर बोर्न इन बॉम्बे, all Okay. 4 kids were born in Chowpatty, 1 hospital, 1 doctor, all 4 of us। तो आप सब सारे बच्चों में से सबसे छोटे थे? सबसे बड़ा, सबसे बड़े आप थे? हाँ सबसे बड़ा मैं, सबसे छोटा मेरे से 10 साल छोटा है। और आप सबकी पैदाइशी चौपाटी बॉम्बे में ही सब हुई? चौपाटी, वही हॉस्पिटल, वही डॉक्टर। उस डॉक्टर से कुछ खास लगाव था? मेरे पसंद था मेरे मम्मी को, हर चीज़ हम हमारे हिसाब से करते थे, हमारे कम्युनिटी से या आम पब्लिक से भी। अभी भी जो भी हम करते हैं हम हमारे हिसाब से, हमारे हिसाब। पर आप जो बोल रहे हो कि आप 49 में पैदा हुए थे एंड द एंटायर मूवमेंट हैपेंड ऑफ कि सब यहाँ से पाकिस्तान जा रहे थे, हाँ बहुत लोग। तो इंसिडेंटली ये हुआ कि आप लोग नहीं गए या क्या हुआ था? नहीं जा सके, क्यों वॉर हो गया इंडिया पाकिस्तान वॉर लास्ट में। कौन से साल में? 49 के में छुआ ना कभी, करेक्ट। जब ही छुआ है वो। इच्छा थी लेकिन जाने की उस टाइम? ऑफकोर्स, सब उधर है, हम उधर फैमिली थी, सब कुछ था हमारा। फिर वापस जीरो से स्टार्ट करना पड़ा था, सबको भेज देते, उसको भेजने में सब फिनिश हो गया। मैं एक चीज़ मैं वापस पूछूंगा आपसे वही बात कि आपकी पैदाइश यहाँ हुई, आपकी फैमिली, पापा का बिजनेस यहीं पे था, जी हाँ, करेक्ट? तो आप बोल रहे हो कि आपने सब बेच बाच दिया था यहाँ पे और आप लोग को पाकिस्तान जाना था, हाँ जी हाँ, और वो हुआ नहीं इसलिए सबको हमको रहना पड़ा, बाकी सब चले गए, 3 भाई बहन सबको भेज दिए थे। तो आज की तारीख में आप बोलो कि आपका आधा खानदान बॉर्डर के उस तरफ है। फादर के साइड का पूरा उधर ही है, इधर नहीं है, सब उधर चले गए। पर फिर सालों साल उनसे बात नहीं हुई होगी आपकी? ऐसा तो पहला नहीं हो रही थी, फिर वाजपेयी साहब जब बने ना प्राइम मिनिस्टर, हाँ जी। उन्होंने दरवाज़ा खोला था। बट वाजपेयी साहब तो बहुत 80s या 90s में हुए ना? हाँ, जब इस पहली बार गए, उससे पहले नहीं गए कोई भी। हालत ऐसे नहीं थे कि इंडिया वाले इंडिया में, पाकिस्तान वाले पाकिस्तान में। वाजपेयी साहब ने जब खोला, तो इज़ द बेस्ट ऑफ बीजेपी आदमी में, ऐसा कोई नहीं। तो आप ये बोलना चाह रहे हो कि 1949 से लेके 1990s तक, 84 तक 84 में गया हूँ मैं। तो आपका और आपके भाइयों का इतना कांटेक्ट नहीं रहा? अच्छा भाई है,
फादर के भाई उनका। हाँ जी। हाँ थोड़ा बहुत था, वो लोग आते भी थे हम्म, इधर। फिर शादी भी किया एक भाई ने, डाइवर्स हुआ, दूसरी शादी कराए उसके लिए, वो सब डैड ने करे थे उनका। लेकिन हम तो इधर हो गए ना परमानेंटली, इधर हम नहीं जा सके ना, इंडियन सिटीजन हो गए। तो 1949 में, मतलब मैं 1991 में पैदा हुआ हूँ, तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि 1949 में माहौल कैसा था। मतलब हाउ, मतलब उस सदी में जब आप, आपके ज़माने में जब आप पैदा हुए, जब आप बड़े हुए हैं, आप व्हाट वर योर सराउंडिंग्स लाइक, कैसा माहौल हम होता था? बम्बई में आ गए थे, बॉम्बे में थे ना हम तो। और मेरा ऐसा हुआ था कि एट द अर्ली एज ऑफ 4 और 5 मेरे को मॉम को अस्थमा था, विच आई गॉट। इतना बढ़ गया था तो डॉक्टर ने बोले बेटा से इसको बॉम्बे से बाहर ले जाओ, ओके ठीक हो जाएगा। ओके। माँ को भी था, माँ को भी उन्होंने रह दिया, आप लोग दोनों चले जाते। तो हम लोग चले गए 5 के लिए रहने थे। हम तो दोनों 5 के जब आप थे, आप पंचकनी चले गए? 5 के नहीं गए। माई KG टिल 4th वॉज इन पांचगनी स्कूल। ओके 5 साल रहे, मेरा ये अस्थमा सब गायब हो गया। सो वी अगेन केम बैक टू बॉम्बे। आई एंड मदर, फादर का तो था घर हमारा। वी केम बैक टू बॉम्बे। 5th स्टैंडर्ड में बॉम्बे में किया। गॉट इट। हाँ, इसके बाद डैड का यहाँ बिजनेस का कुछ बराबर नहीं था, शिफ्टेड हमको उन्होंने पूना शिफ्ट कर दिया फैमिली को। पूना शिफ्ट होकर 3 साल पूना के स्कूल में थे, 6th 7th 8th मेरा। पंचगिनी बचपन से लेके 4th स्टैंडर्ड तक, 5th से बॉम्बे, 5th हाँ। इन बॉम्बे। हाँ हाँ, ग्वालियर टैंक पे इंपीरियल हाई स्कूल था, वो बस थे, वो टाइम पे ट्रैम थे। फ्रॉम माई हाउस आई कैच द ट्रैम, गो टू ग्वालियर टैंक, स्कूल अटेंड करो, ट्रेन पकड़ो, वापस आ जाओ। 1 साल तक करे, लेकिन डैड ने हम सबको पुणे शिफ्ट कर दिए थे। और किड्स वी 4 of us वी वेंट टू पुणे। पुणे में 3 साल रहे। उसके बाद उनको कुछ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, अच्छे अपॉर्चुनिटी हैदराबाद में मिली, ओके। सो वी शिफ्टेड टू हैदराबाद। तो आपका बचपन पूरा ट्रैवल में ही निकला है? 9th स्टैंडर्ड हो इन हैदराबाद, ओके एक ही। उसके बाद 10th के बाद आगे बहुत जाना था, लेकिन ये सब ये बोलते हैं ना तकदीर। 10 में था, 10 जाने वाला था, और सो कैसा हुआ कि बॉम्बे, मेरा बचपन से शौक बहुत था कि बिजनेस, काम में उतना ध्यान था नहीं, लेकिन क्योंकि हमारे फार्मास्यूटिकल यूनिवर्सिटी, ही यूज्ड टू मेक फॉर्मुलेशंस, टैबलेट, इंजेक्शन, ओरल लिक्विड्स, ये सब बना देते हैं। टीम था पूरा बहुत बड़ा, उसमें लेडी स्टाफ भी बहुत रहते हुए, पर यंग एज में आदमी को क्या मस्ती क्या रहती है कि चलो वहाँ मजा करो, वहाँ शौक था मुझे। उस काम से मुझे बॉम्बे भेजे, एंड आई वॉज वेरी गुड इन क्रिकेट। ओके। मेरा क्लब था, हमने टूर्नामेंट भी 1-2 जीते थे। आगे का प्लान था, आई वॉज गोइंग टू रिप्रेजेंट हैदराबाद जूनियर्स। क्या बात कर रहे हो? इतना मेरा क्रेज़ था क्रिकेट का, और बहुत ज़ोरदार खेलता था वो। ऑलवेज 5:30 बजे उठ के जाओ, ग्राउंड पे जाओ, अच्छा प्रैक्टिस करो, सब करो, कोचिंग वोचिंग सब जोरदार था इधर। और बिजनेस का भी था ऐसा, क्योंकि हम फार्मा में थे तो FDA रहते ना, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ की पहचान रहती है। तो उन्होंने बोला था इसको 12th पास कराएंगे डायरेक्ट हम। मध्य प्रदेश PUC होता था वो टाइम पे, 12th ईयर का, 12th से फिर डायरेक्ट इन गो फॉर कॉलेज। सो सब बातचीत हो गई थी, जैसे वी विल गिव हिम अ सीट, केमिस्ट बनाएंगे। बनाने का प्लान हो गया, बम्बई गया, और दूसरे दिन ही मुझे अपने अपेंडिसाइटिस का बताया, सीवियर अटैक आया। ऐसा अटैक था कि बड़ी मुश्किल से बचाऊँ, मतलब ओपन हो खुल गया था वो। तो फैल गया था? हाँ, फैल गया था, और ऐसा अभी भी दिखता है, इतना बड़ा निशान है। ऑपरेशन हो गया, ऑपरेशन हो गया, मैं क्रिएटिव गई, स्टडीज भी गया, वापस बम्बे आए, हैदराबाद गए, फिर और एक बार आ गया वो निकला नहीं था, पास होने लगा जी, और एक ऑपरेशन, तो PUC भी गया, क्रिकेट की ये ख़त्म हो जाती है, ये 3 दो गए ना, ज़्यादा इंटरेस्ट किसने आ जाए बिजनेस में? ये देखने से ध्यान देंगे आ जाता था भी। लेकिन पढ़ना तो ऐसा, तो कम से कम 10th तो पास करे पड़े। 10th पास करने में अभी तुम एग्ज़ाम के टाइम पे पढ़ेंगे और नेक्स्ट टाइम भी पढ़ेंगे, तो आज से पास भी नहीं हो सकती। इसलिए मेरा क्वालिफिकेशन है MA BA ओपन नहीं बता। उसका मतलब? उसका मतलब? मेट्रिक अपीयर्ड बट फेल्ड 2 attempts टू।
ओके फर्स्ट अटेम्प्ट केमिस्ट्री में गया, जो के बाद में केमिस्ट्री में आया, दूसरे बार मैथ्स की ट्रेन। लेकिन वो टाइम पे क्या, एक बार बिजनेस आया तो आदमी मैनिपुलेटिव हो जाता है ना, एग्जाम पेपर्स तो पेपर ही चेंज हो गया, लेकिन बार मालूम पड़ेगा तो क्या चेंज द पेपर खत्म तो हमारे दो दूसरे और मेरे को एक बात बताइए, अभी हम लोग आपके 10th के बिजनेस तक पहुंच गए हैं, लेकिन मेरे को आपके बचपन के बारे में और जानना है। आप जब पंचगनी गए, हाउ वाज लाइफ इन पंचगनी? कैसा कैसा था वो टाइम वहाँ पे? इसलिए बोर्डिंग स्कूल ही था, पेरेंट्स तो आते जाते थे, तो जब सेम हॉस्टल में नहीं, डे एंड नाइट हॉस्टल था, ये मेरा स्कूल अभी भी है में जाता हूँ। पर शुरू में आपको अकेलापन लगा वहाँ पे, या आप आदत हो गए? आदत हो गई, अभी की मुझे ऐसा कोई चीज़ का ये नहीं, अकेला ही रह सकता हूँ, अकेला ही सब कुछ कर सकता हूँ, कितना भी टेंशन हो, बिजनेस का हो, कोई चीज़ का भी, कभी बाहर नहीं आएगा मेरे पे, जरा भी मालूम नहीं पड़ेगी टेंशन को, टेंशन है आराम से सह लेने की पहले से आदत भी है। और वही चीज़ नहीं, मौसम बोलोगे अभी लोग कितना वो दिन कर ली क्या है कि रुके तो कुछ फर्क नहीं मौसम, तो अभी चल के आ रहा है, बोले नहीं तो इससे के वही तो ये क्या पर क्या धूप क्या है, धूप भी है, बारिश भी है, ठंडी भी हो, तो बारिश भी हो, बारिश आ रही हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता कोई भी चीज़ का। अब बिजनेस की हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि दूसरा कोई रहता तो सीधा चले आते। पर इसका काफ़ी क्या बोलते हैं, आप इसका काफ़ी श्रेय अपने बचपन के लर्निंग्स को देना चाहेंगे, या व्हाट मेड यू सो स्ट्रॉन्ग? तो मुझे अभी की समझ में आई हाउ आई कैन टू स्ट्रॉन्ग, हालांकि मेरे फैमिली में आई एम द ओनली वन टोटल डिफरेंट फ्रॉम ऑल द फैमिली ना, मैं बाप के जैसा नहीं, मदर के जैसा हूँ, जो बहनों भाई जो सबसे अलग हूँ, ये फैमिली से तो सिर्फ किससे भी मुझसे भी सब लोग ये बात मानते, मैं टोटली अलग नहीं, मेरा हर चीज़ अलग ही होता है, पैसा ये वो कोई चीज़ नहीं है, ठीक है नहीं कोई बात नहीं, जो भी वो ये हो। पर मैं ना फॉर सम रीज़न वहीं पे अटक गया हूँ कि आपने इतने स्कूल बदले, आपने अपना बचपन लिटरली 4 शहरों में बिताया है। अच्छा लगता था इतना स्कूल बदलना, या ऐसा लगता थी? मजबूरी से मेरे हाथ में थोड़ी गुस्सा था, बाप जिधर से उनका कारोबार और जो भी शिफ्ट हो रहा है, मेरे तो वो अकॉर्डिंग दैट विल। पर इतने इतने स्कूल आपने शिफ्ट किए, तब के जो दोस्त बने थे, आज तक वो दोस्त टिके हैं, या आज तक वो दोस्ती मेंटेन की है? ओके। मेरे इसका शायद तो ही नहीं हुआ, तो 74 हो गया, ये 2 साल से ही जरा मेरे डीला हो गया, इनको कुछ भी नहीं। 2012 में मेरा ये हुआ था सर, रीजर प्लास्टिक के बाद लास्ट ईयर तक कुछ भी नहीं, नो फैमिली डॉक्टर, नो ओल्ड डॉक्टर, मेडिसिन, बिल्कुल प्रॉब्लम मेहरबानी से, एंड आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट ऑल दिस, खाना पीना सोना टाइम, हर चीज टाइम टू होना। जो भी आई वॉट लेट आई वॉन्टेड टू कम टू 4:25 बस में गए तो ना, तो क्या फर्क पड़ेगा, मुझे नहीं अच्छा। सर आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि आपके उस टाइम के सारे जो दोस्त रहे या स्कूल के, वो अभी नहीं रहे इस दुनिया में, कोई बट याद आती है उन दोस्तों की? आती है तो, अब हैदराबाद जो है तो और ज़्यादा याद नहीं, हैदराबाद ही गए ना वो 2-3 बट हैदराबाद के दोस्त अभी भी हैं? हाँ 2-3 है, अब हैदराबाद ऐसे सीखे कि हमारा एम्बिशन था कि रिटायर्ड लाइफ हम वहाँ गुजारेंगे। एक्चुअली वो शहर लिटरली, हैदराबाद शहर भी ऐसा है कि वहाँ पे आप अपनी ज़िंदगी काफ़ी टाइम बिताना चाहेंगे। बट इतने साल आप हैदराबाद में थे, मैं 10 साल था, हैदराबादी सीखी है आपने? हैदराबादी भाषा, हाँ, लगभग भाषा मेरी आधी अभी की हैदराबादी। मेरे को ऐसा लगता है कि हैदराबादी जैसी जो भाषा है इतनी यूनिक है, इतनी फनी है कि मैं उधर रहा नहीं ना ज़्यादा, 10 ही साल रहा, 10 साल में इसका चेंज नहीं होता ना, उधर मैं उधर भी जब गया था तो सेकेंड लेवल मराठी रहता था ना, मेरे को स्पेशल एग्जामिशन मिलता था बचपन से लगता, आर्ट्स एग्जामिशन मिलता मराठी, तो बदकिस्मत से मराठी अभी भी नहीं सीखा, समझता सब हूँ, हवालदार पकड़ेगा कुछ ऑफिस गवर्नमेंट ऑफिस जाना हो, ये चीज़ पर मुझे सबसे बड़ी तो ये जहन है कि बर्दाश्त से मुझे रखा कर, ये विकास ये जो कर सकता है, ये पैसा कितना भी हो, टंग इज नॉट गुड,
कितने मेरे फादर का बहुत खराब था, उसके मेरे बिजनेस और ज़्यादा इंतजार था। मैं जब बिजनेस ज्वाइन किया वो टाइम पे हमारे नाम के वो झंडे होते थे और क्या क्या होता था ऑप्शन, बट आई वॉज वेरी काम एंड कोई भी हो काम क्यों करो, आराम करो, गुस्सा ज़रा भी नहीं और जबान मीठी रखो। सबसे पावरफुल चीज़ इंसान के लिए होता है वो उनकी गवाह। वो तो है। जबान अच्छी रखो, किधर भी किसी से भी दोस्ती हो जाती है, कोई दुश्मनी नहीं किसी से। ना मैं जिंदगी में कभी किसी मेरे बच्चों को भी मैं तू से नहीं बुलाया कभी, तुम कम मत तुम लोग अभी भी मैदान में जब थे तुम, मैं कभी तो गाली दिया, फिर किसी को भी गाली दी, फिर एम्प्लॉय की हो फिर डिलीवरी कहा नहीं तो तुम आराम से रहो। और जब बॉम्बे से एम जब गारों के पीना आया हैदराबाद आ रहे तो टाइम पे ड्राइविंग नहीं सीख जाता है, ये इधर 14 to ओके। 15 तो लाइसेंस भी नहीं होता है 14-15 के साल में। कब होता है, हाँ वो तो इधर 18 होता है, करेक्ट। मैनिपुलेट कर दी। हाँ तब तो हो जाता था, करेक्ट। 21 इस टाइम होता है, बट आई गॉट माई लाइसेंस ऑफ देश ऑफ 18, 5-6 साल वही लाइसेंस से चला है। आज मार्केट में क्या है ना रहेंगी, डेट ऑफ बर्थ Correct, कब correct. तक एक्सीडेंट हो जाए कुछ हो जाए, करेक्ट। फिर से मुझे वो लाइसेंस दे देना पड़ा, यहाँ फिर बाद में निकाला। पर मुझे ये बताइए, आपने बोला कि यू हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग पैशन टुवर्ड्स क्रिकेट और आपने क्रिकेट काफ़ी लेवल तक खेला है। क्या क्या पोजीशन थी आपकी? वर बैट्समैन, बॉलर, विकेट कीपर? ओपन बैट्समैन प्लस बॉलर में बहुत विकेट ऐसी कोई क्रिकेट मैच की कहानी अगर आपको मैं पूछूं, ऐसा कोई मैच जो है आपको याद हो? मैच से ये याद आ रहा है कि मैच तो बहुत थे कि हम जो टूर्नामेंट जीत के मैं सब हमारे टीम मेट्स को फतेहबाद क्लब बोल गए होगा, मेंबर मैं भी था, डैड भी था, पार्टी देने गया था, फिर वापस ही मैं घर आते आते फिर मैसिव एक्सीडेंट हुआ गाड़ी का। ऐसा एक्सीडेंट कि वो एग्जीबिशन में बर्फ लगाते ना गाड़ी, तो जबरदस्त ऐसा हुआ नहीं। बहुत लोग जरूर सिर्फ एक ही हाँ फ्रैक्चर हुआ था, फ्रैक्चर ही नहीं हुआ था, कटी हो गया। बच निकले, लेकिन जिंदा बच निकले, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इतना जल्दी आ गया तो वीडियो से भी पेरेंट्स ने शादी भी जल्दी करा जो होता था 21 एज की, और जिससे शादी कराई थी वो बेचारी हैदराबाद पर्दों में रहने वाली, इससे बाहर की दुनिया देखी थी। पर मेरे को बताइए, 10th स्टैंडर्ड से आप बोले कि आप सीधा MABF होके सीधा आप बिजनेस में आ गए। शुरू में आपको मुश्किल तो हुआ होगा ना कि स्कूल का बच्चा 10th स्टैंडर्ड पास आउट सीधा बिजनेस में आ रहा है। आदमी का दिमाग तो कौन सकता है, दैट इज अ विल डिटर्मिनेशन हो, मुझे सब कुछ सीखना है। क्योंकि डैड का यही प्रॉब्लम था, बड़ी शौक था, इतना शौक कंफर्ट जिससे हजम, और उसकी वजह से उन्होंने जिंदगी में 3-4 बार ऊपर मैंने चाह दिया एक बार। मेरे ज़माने में मुझे प्रॉब्लम वो अलग बात है, कि वजह कुछ और थी, यहीं पे ऐसे होते। बट बिजनेस ज्वाइन कर लिया आपने 10th स्टैंडर्ड में, 10th के बाद से। क्या बिजनेस किस चीज़ का था आपका? कॉम्बिनेशन देना बोलो, उसका मतलब क्या? फार्मा। ओके। टैबलेट्स, इंजेक्शन, ओरल लिक्विड, ड्राई पाउडर, ये सब आता है ना, सब कुछ वही बना। यूनिट था बस, ओके। स्टाफ था। ओके। ये सब बिजनेस में मार्केटिंग वेरी इंपॉर्टेंट। करेक्ट। मार्केटिंग में फादर वॉज ऑल्सो वेरी पुअर, और मैं तो मार्केटिंग अभी भी नहीं करते। आई कैन नॉट डू बार्गेनिंग में, तब कस्टमर्स के पास ये कब भी जाता था, नो बार्गेनिंग, हार या पार पता, लेकिन इतना अच्छा रेपो रहता था कि दिस टू ट्रस्ट विश। जबान। मेरा भी थी जबान भी रहते, जबान में मेरे डेट भी ऐसे थे ना, से वो प्राइस गिर तांबे से जाके मैं कम कर, तो जो बढ़ जाते तो मुझे बगैर मुझे ज़्यादा आर्ग्यू करके ऐसे ही कम जाने वही बिल जाते थे। आई शुड हाउ बी वेल, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये फार्मा ब्यूटी वैसा है, रिप्रेजेंटेटिव स्टेट है। करेक्ट। आप मार्केट में का स्किल गया, बाप का स्किल भी ज़रूरत था, मेरा स्किल भी ज़रूरत था, क्या हमारे फिर आ गया तो नहीं चाहिए अपन में लाई। तो हैदराबाद का आप बोल रहे हो कि कुछ टाइम के बाद तो बिजनेस अच्छा नहीं किया? नहीं कर सकते, अगर मार्केटिंग में पुअर है तो
ये फार्मा सब विटामिन प्रोडक्ट्स जैसे रहते डेट ऑफ एक्सपायरी वाले ही। वो ये लोग जाके रिप्रेजेंटेटिव तो बेच के तो आ जाएगी, इनको उनका कमीशन मिल जाएंगे। लेकिन वो पेस्टिसाइड सेंटर माल बिकना ना, अभी केमिस्ट का थोड़ी होगा। मैंने एक इंटरेस्टिंग चीज़ सुनी थी कि आप लोग क्लोरीन का कुछ इंजेक्शन के दुकान हम यूज़ करते हैं। उसका कुछ स्मगल वगल करते थे आप? क्लोरीन का सब नहीं है, कुछ वो तो कौन करेगा? कुछ तो होता था कि आप मतलब आप साइड में बेचते थे, या उसका कुछ तो इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि तो आपको वो डैड करते थे, क्या करते थे? अल्कोहल बेचते थे। क्या करते थे उसमें? अल्कोहल ड्रम में आता ना, हाँ, हाँ, अल्कोहल बेचते ओके, क्योंकि साइड इनकम कमानी थी इसलिए। खाई जाओ। इधर पनवेल में तो बहुत था मैं, गोडाउन रहते थे, सब वो 2 नंबर का माल मिलता था हाफ रेट से कम, फिर उसको भेजो हैदराबाद, ये मार्केटिंग के वो मिल जाता था। तो वही जो बिजनेस आपने हैदराबाद में किया था वही आपने बॉम्बे में आके सेट किया? थोड़े दिन तक 1-2 साल के बाद बंद करना पड़ा। मुझे गलती से क्या हुआ, एक बार अल्कोहल का मामला है, मेथनॉल एंड अल्कोहल वो दोनों सेम रहते हैं। मेथनॉल ऊपर जाना, करेक्ट। अल्कोहल से मिलता है। तो यूडी कॉलोन वो बनाते थे, तो ज़्यादा अल्कोहल ही रहता था, पिक ज़्यादा। ओके, ये जो एक बार झमेला हो गया, पर वो सब बंद ही करना। तो आप बोल रहे हो कि एक बार ऐसा हुआ था कुछ, हाँ हुआ है ना, एक्चुअली हुआ है, हैदराबाद में हुआ था, बहुत तकलीफ हुई। इसलिए बंद करना पड़ा? हाँ बंद ही करना पड़ा, क्या करेंगे। तो कितने साल में आप हैदराबाद से बॉम्बे वापस आए? हैदराबाद I was there for 10 years, सो विच ईयर वर यू बैक इन बॉम्बे? 72, 73। तो तब से आप बॉम्बे में ही हो? हाँ, जब आप इनिशियली पनवेल में यूनिट था, तो हम लोग क्लोरीन बेस्ड प्रोडक्ट्स बनाते थे, लेकिन वो जो जवाहर इंडस्ट्री शेड बोलते हैं ना पनवेल में, वहाँ टोटल उसका है, क्या बोलते हैं, इंजीनियरिंग। क्लोरीन और इंजीनियरिंग में वो जमता नहीं जम सकते हैं, उनको बहुत तकलीफ होती थी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड वो सब निकले, बहुत तकलीफ होती थी। तो जब आप बिजनेस कर रहे थे, आपके भाई बहन क्या कर रहे थे? भाई मेरे को यहाँ काम में आया था, वो में वो हे डन इज क्या बोलते हैं, मास्टर्स इन केमिस्ट्री में किया था, बी फार्म में क्या बोलते हैं उसकी, पिलानी में कॉलेज है ना, ब्रिज पिलाने का, वहाँ केमिकल इंजीनियरिंग किया था। और वो देखा कि इंजीनियरिंग वो सब रपे वाले काम से बाहर आ गए, तो उसने हेल्प करके डेवलप करने लगा एग्रोकेमिकल इंटरमीडिएट, एग्रोकेमिकल की इंटरमीडिएट बनाना, क्या हेल्प किया उसने, काम करा 5-6 साल। लेकिन मुसीबत ये है कि हमारे इंडिया में काम करना हो तो अंडर टेबल का बहुत रहे, 12-13 डिपार्टमेंट्स को हैंडल करना, तो नीचे तो बहुत होता है, वो तो बिल्कुल नहीं। यहाँ इतना सीधा था कि बैंड्रा में घर था पेरेंट्स का, वो चप्पल में ही आता था, ट्रेन पकड़ के डोंगरी में होना में क्या उसने भुगतना, लेकिन उससे नहीं जमा हो, अल्टीमेटली वो गया US। ओके, 1984 में तो US में जाके मास्टर्स किया उसने, IT क्या बोलते हैं वो, क्या बोलते IT को क्या बोलता है, IT में ठीक है। मैं प्रोफेसर हूँ उधर, मास्टर्स किया, PhD किया, BA में भी PhD करी हुई मैंने, एक शादी भी कर गया, सेटल हो गया, ही इज़ अमेरिकन सिटीजन। अरे वाह, ही कम्स 2-3 साल में एक बार, वेरी फेमस पर्सनालिटी है, तो कब गूगल पे उसका नाम डालेंगे तो बहुत कुछ उसके इस पर आती है। तो अभी कहाँ पढ़ा रहे हैं? न्यूयॉर्क में ही, वेरी नाइस। न्यूयॉर्क में था, लेकिन उसको भी रिटायर्ड है ना, तो अपॉर्चुनिटी उसको शंघाई यूनिवर्सिटी से मिला है, खाए करने 3 years he's gone now there on deputation। ऐसा इधर का भी ऑफर आया था हमारे अंबानी साहब, उसको स्पेशली बुलाए थे तो रखे थे, लेके गए थे, साइट बताए, दे आर प्लानिंग टू पुट अप द बेस्ट एंड द लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी इन इंडिया। अंबानी का मालूम है, वो करते हैं, वो बुझ जाते हैं एकदम, तो उन्होंने बहुत बोला आ जाओ भैया, उन्होंने सॉरी आई विल नॉट कम बैक टू इंडिया। उधर से बेटे जो बोलो मैं गाइडेंस कर, ही हैज गॉटन वेरी कंफर्टेबल ओवर देयर। हाँ बहुत कंफर्टेबल हो गया उधर। उसको पैसे का ऐसा कोई काम नहीं था, ऐसा कमाओ यो तो मेरे को था ना, उसको था। अब मेरे को भी बिजनेस मार इसलिए खाया कि नॉर्मली अगर यूनिट चल रहा है, बिजनेस बराबर है, तो और ऊपर आगे शौकीन है था। भाई को वही बोलता था गलत है, आगे का सोचो, बढ़ो आगे। मैंने क्यों बढ़ो, क्या कहना नहीं, इतना पैसा है, आई एम हैप्पी विद माई एम्प्लॉयज़, 50 स्टाफ था, आराम से हम रहते थे, कुछ भी नहीं।
एवरीबडी आई टू ट्रीट देम लाइक माई एम्प्लॉइज ने सर्कल है वन टीम. आपने यहाँ पैसे की बात निकाली ना, पैसे की बात करें. सो भाई व्हेन यू वर बॉर्न एंड जब आप बड़े हो रहे थे घर में पैसा था. हाँ रहता था. यू वर बॉर्न इन अ रिच फैमिली, नो नॉट रिच, मिडिल मिडिल क्लास फैमिली, पर कमी नहीं थी पैसे. कमी नहीं थी. और अब मेरे साथ लेने के बाद तो कुछ और ही हो गया. मैं और आराम से रहने लगा. एंड पैसा जितना भी कमाते थे शौक से रहते थे. मैं जो शौक करता था ये आजकल के किसी में हिम्मत नहीं था होते. तो सब जगह ट्रैवल करना हो, किधर भी करना हो, यूज्ड टू गो बाय कार. कश्मीर तक भी गए उनका रहना 5 स्टार होटल में, ये ट्रैवल करने का. ये ट्रेन फैन टाइमिंग पे नहीं जमता था. फैमिली भी ऐसा है. तो ये इसी वजह से अब 14-15 साल की उम्र में गाड़ी सीख लिया आपने. गाड़ी ठीक लिए थे एकदम फर्स्ट क्लास. और बहुत चलाया गाड़ी, बहुत शौक था गाड़ी. और फादर ने भी कौन सी गाड़ी थी आपके पास? सिट्रॉन पर लगा थी. सिट्रॉन अभी निकला है वो मुझसे. सिट्रॉन था, फिर जितने फिएट, एम्बेसडर, हेराल्ड, डॉल्बी का है तो वो सब. तो पापा चलाने देते थे आपको? अरे जब मैं ड्राइविंग देख के कौन ना बोलेगा. इतने खुश होते थे किधर भी आपको याद है सिट्रॉन कितने में ली थी आपने? कितने में लेके वो तो डैड ने लिया होगा. अंदाजे से क्या रेट चलता था तब? 20-25 हज़ार होगा वो टेंडर का, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता. उसका एवरेज भी 4-5 होता था. करेक्ट. हाँ रहते थे पनवेल में, लेकिन खाना खाने कपोल ही जाता था गाड़ी उनकी सिट्रॉन में. क्या करते थे, सिखौते रहते थे. गाड़ी वाड़ी हर चीज़ का, कोई चीज़ की कमी नहीं. और फैमिली को भी मैंने आज तक मेरे बच्चे ऐसे घूरे. गलत बात नहीं है, बुरी बात नहीं है कि ट्रेन में जाओ, बस में जाओ, ये मौका आया ही नहीं. सबको अपनी गाड़ी में, ये बच्चे लोग भी अपनी गाड़ी में करेंगे. पर मेरे को एक बात बताइए, आपने कहा कि आपके भाई यूएस गए पढ़ाई करने और अभी वहाँ प्रोफेसर हैं. सेट किया. आपने बिजनेस का पाथ चूज़ किया, लेकिन पता है हर परिवार में, अपने खुद के परिवार की भी बात कर रहा हूँ, कि एक होता है कि हाँ मेरा बेटा पढ़ा लिखा है या मेरा बेटा बहुत आगे तक पढ़ा है, और एक होता है कि मेरा एक बेटा ज़्यादा नहीं पढ़ा है. चाहे वो कितना भी पेरेंट्स से अटैच्ड हो, वो भाइयों में एक कंपैरिजन होने लगता है कि ये वाला ज़्यादा भाई है. नहीं ना साथ में. बचपन में KG से लेके 12 तक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ा. अच्छा, आपका हैदराबाद पब्लिक स्कूल में था. वो सुबह जाएंगे तो शाम में आएंगे. फुल डे स्कॉलर था. 12th किया, बिच पिलानी चला गया. बिच पिलानी कम्प्लीट होने के बाद हमारे पर आपके और आपके माँ बाप में ऐसा कभी ये नहीं था कि हमारा ये बेटा ज़्यादा, नहीं सब कभी वो कंपैरिजन नहीं था? बिल्कुल नहीं. इसलिए नहीं कि मैं तो सब कुछ करता था घर में. वो कुछ भी नहीं करके, जरूरत नहीं थी करने की ना उसको. उसका फील्ड ही अलग था. एजुकेशन है, वो पढ़ना पढ़ाना उसने था. तो मैं अपने दूसरे बहनों की शादी करा दिया. पर आपका अपने माँ बाप के साथ रिश्ता कैसे था? शुरू में ठीक था, बाद में नहीं. बताना चाहेंगे? हाँ बताना चाहेंगे? ठीक नहीं रहा उनके साथ दिन नहीं. फादर का ऐसा प्रॉब्लम था, यूज्ड टू ड्रिंक अ लॉट. मैं ये बिजनेस आने और एक वजह ये भी था कि रात में फिर उनका ख्याल रखने के लिए क्या गाड़ी में मैं अपनी गाड़ी आई यूज्ड टू फॉलो गो विद इन एवरीवेयर देन ब्रिंग हिम बैक. ये उनकी आदत और उनकी हालत देख के मैंने ज़िंदगी में कभी कोई ड्रिंक नहीं लिया है. ज़ीरो. बचपन से लेके अभी तक कुछ भी नहीं, बिल्कुल नहीं पिया. अब माँ अपने हिसाब में रहती तो वो बाप पीता है तो माँ भी थोड़ा शुरू हो गया. हो गया मज़ा में. और मैं नहीं बिल्कुल वो. पर अभी आप भी मतलब 75 साल के हैं, आपके भी बच्चे हैं. हाँ ना मेरे बच्चे. आपको कभी अपने माँ बाप की याद आती है? नहीं बिल्कुल नहीं. या वो चैप्टर था, ख़त्म हो गया. बिल्कुल मूव ऑन कर गया. हाँ मूव ऑन कर गए उसको. क्या फ़ायदा. नहीं हुआ हमारा बैड लक समझ मेरा. पता कर. लेकिन बचपन की ऐसी कोई याद है उनके साथ जो आप आज भी याद करके खुश होते हो? कुछ खास बिल्कुल नहीं था. मेरे से नहीं था खास बनाया. मैं अपने हिसाब का ऐसा बना. फिर डैड के साथ घूम के क्लब में जाते, पत्ते वत्ते खेलते थे. वो भी सीख लिया था मैंने. मैं खेलने लगा था. वो पत्ते खेलते थे, दारू नहीं.
पत्ते खेलता था। उनके रेस के घोड़े थे हैदराबाद में, मैंने सुना है उनके पास, आपके पापा के पास रेस के घोड़े थे। बहुत थे। वहाँ भी जाता था, वो भी सीख लिया था। उनके जाने के बाद वो घोड़े लेके बॉम्बे भी लाया था। बॉम्बे लेके एक घोड़ा तो क्लास 1 टॉप तक गया था। वो डरबी रेस होता ना, हाँ, कलकत्ता डरबी में गया था और घोड़े के साथ। इतना अच्छा था घोड़ा, लेकिन डरबी में चोट लगी। मैं कभी डर्बी के देखने गया नहीं हूँ, तो होता क्या है उसमें बस कि 1 फरवरी में ना रिचेस्ट रेस, सबसे हाई स्टेक में, और उसमें लेवल के ही घोड़े को अलाउ देता। एवरीबडी और है, कोई भी घोड़ा नहीं है। तुम कितने जीते, कहाँ तक गए, क्लास 1 तक गए, क्लास 1 कौन से लेवल तक गए, जिनको एंट्री मिलती थी। तो वो मेरे घोड़े को मिली थी, बट अंत लास्ट स्टेज पे गया हो, छोड़ दिया उन्हें, बेकार हो गया। आपने पैसे लगाए काफी? हाँ हाँ, लगाते थे भाभी, घोड़े है तो पैसे लगेंगे तो। जीते कभी? जीतते भी थे, लेकिन एंड में अल्टीमेटली क्या, वो हार गया, दिल टूट गया, खत्म हो गया, छोड़ दिया। कार्ड भी बहुत खेला, बहुत खेले, वो खेलते थे। मैं भी फिर रम्मी हो, रमेश 100 रुपया 200 रुपया पॉइंट, 100 रुपया पॉइंट, वो भी खेला हूँ। पहले तो 100 रुपए की बहुत वैल्यू होती थी। 100 जमाने के 100 रुपये, मतलब अय्याशी बहुत की है। हाँ, अय्याशी बहुत की। अय्याशी नहीं, वो सब मजा बहुत गया हूँ। अय्याशी में दारू पीता, ये वो इधर उधर जाया मस्ती करना, वो सब नहीं, अपने हद तक ही। इसको उसको नहीं डिस्टर्ब कर। मैं बहनों के लिए भी बहुत कुछ करी। अल्टीमेटली क्या होता है, अल्टीमेट रियलाइज हुआ कि दुनिया में पैसा ही सब कुछ है। अल्टीमेटली हुआ यही, मनी इज एवरीथिंग। और मैंने सबका इतना ख्याल रखा, तो शादी कराया सबके, माँ को इतना देखा, बाप को भी देखता था, बट अल्टीमेटली इन द एंड मुझे मेरा जीरो ही हुआ। फादर पे अचानक 87 में ऑफ हो गए थे। मदर ऑफ हुए जब, मेरा हाल इतना बुरा हो गया था कि मेरा बंगलो भी बेच दिया था, एंड वी वर इन अ रेंटेड हाउस। लेकिन मदर, क्यों बेचा आपने बंगलो? क्यों बेचा बंगलो? बिजनेस लॉसेज हुए, बहुत लॉस हो गए। बिल्कुल इतना हो गया था कि 2-3 138 के केसेस भी हो गए थे, लेकिन 138 केसेस को आगे तक जाने नहीं दिलाने, मैनेज कर लो, कॉम्प्रोमाइज़। जब देखेगा अभी केस चलने वाला है, उसके पहले कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। तो लॉयर को बताओ, इनको बताओ। हमारा डैड का कमाल ये था, उसको बचपन से देखता था, उनको सिर्फ साइन करना आता था, लेकिन लॉ बुक्स के इतने कीड़ा थे वो, कोई भी लॉ बुक को वो पहला देख के बताएंगे कौन से पॉइंट पर लड़ते। हैदराबाद में जो लफड़े हुए थे ना, जब देखा था मेरा भी अभी मुझे कोई लॉ पॉइंट है, आई कैन मैनेज ऑन माय ओन। लॉयर खड़ा करना पड़ता, आई कैन गाइड। सब कुछ हुआ नहीं है, नॉलेज सब आ गया था अपने आप, सब कुदरती है। डैड को तो खाली साइन करना था, मेरे को तो सब कुछ आता। मेरा ऑफिस का कॉरेस्पॉन्डेंस है, वो सब मैच करता था। सनम भी उनको नहीं आता था जल्दी। अकाउंट्स करेगी, सब करेगी, परचेस करेगी, सेल करेगी, लेकिन कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं आता लिखने का। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट तो कोई भी हो, और सारे डिपार्टमेंट, कोई भी डिपार्टमेंट हो, सबसे मेरा रिश्ता बहुत ही अच्छा लगता है। इससे मेरे को तकलीफ होती नहीं थी, लेकिन जो बिजनेस में जो आना था वो हो गया, उसने कहा। पर मेरे को बताइए अंकल, आपने एक ज़िंदगी देखी है जहाँ पे आपके घर पे पैसा था, ऐसा था। एक ज़िंदगी ये भी देखी है जहाँ पे आप बोल रहे हो कि एक टाइम आ गया जहाँ पे आपको घर भी बेचना पड़ा। घर भी बेचना हुआ। तो मेरे बाप के ज़माने में भी गया भी था सब कुछ, जब भी गया था मैं, जब भी हैंडल किया खुद। सिंगल घर का लाइट जाता था, लाइट कट जाता था, बिल नहीं भरो तो, यंग एज में ही वो सब निकल रहा। हिम्मत से रह के सब निकलते जब। अभी भी जो हालत ख़राब हुई थी, सनम तो ख़त्म ही थी समझिए, लेकिन मैं हिला ही नहीं फिर भी। हिम्मत होगा था, हमने किसी का बुरा किया नहीं ज़िंदगी में, हमारा बुरा होगा ही नहीं। कितने भी उससे जाएंगे बुरे वक्त से, लेकिन वापस बाजी पलटेगी। वो अल्टीमेट अपने आप पलट गई। अपने पापा को टाइगर बुलाते बुलाते आप भी टाइगर ही बन गए हो। मेरा ये अलग टाइगर है, वो तो मैं आप जवान मीठा रहना, अच्छे से रहना, किसी से ज़्यादा ये नहीं, मतलब अरे तू मारा मारी गाली गलौज बिल्कुल नहीं, किसी से नहीं, बच्चों को भी नहीं, एम्प्लॉइज़ को भी नहीं, कुछ भी नहीं, ज़रा भी नहीं। बचपन से लेके अभी तक सबको अच्छे से। अल्लाह के लिए अभी मिसेस है, ये भी जिम से ले लिए हो,
पर आप मेरे को बताइए, आपने बस कुछ पल पहले मुझे बताया कि मनी इज़ एवरीथिंग, ऑफ कोर्स। पर आपने मुझे ये भी बताया कि आपने गरीबी भी देखी है, हाँ देखिए, सब देखिए। पैसा घर में भी देखा है। हाँ हाँ। आपको पैसे से लगाव है? नहीं, अभी लगाव नहीं है कुछ भी, पर इतना रहना चाहिए कि अपन आराम से रह सके। तो हम हमेशा बंगलों में रहने वाले हैं। ये फ्लैट तो छोड़ो, बंगले थे। हैदराबाद में भी बंगला था, इधर भी आए थे। मेरा चेंबूर में 12th रो पे बंगलो था, 10,000 स्क्वायर फीट लैंड में, सर्वेंट क्वार्टर्स, वो बास्केटबॉल खेलने का ये, और हमारा 3 बेडरूम, मेरा बाथरूम ही 20x15 का बाथरूम था। इतना बड़ा टब लगाया था। शौक बहुत था मेरे। और बेडरूम में भी बेड जो है ना 8 फीट डायमीटर, 8 फीट डायमीटर के बेडशीट मिलते ही नहीं, 7 साढ़े 7 तक ही नहीं। फिर पैसा था तो मज़ा करो, बाकी अय्याशी नहीं किया कभी। खर्चे में बिल्कुल बिंदास। और बच्चे लोग को अभी तक ऐसा है, बच्चे सब बच्चों को कुछ भी हो जाए, कुछ भी चाहिए, सिर्फ हाथ रखो हो जाएगा उनका। तलाक भी पूछते, कभी उनको कुछ कोई चीज़ की कमी नहीं होने दिया अभी भी। अंकल मेरे को एक बात बताइए, मैं यहाँ पे, आपने अपनी बात बताई और अपने ज़माने की बात बताई है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे ज़माने में, मतलब हम जिस दौर से गुज़र रहे हैं, पैसा कितना भी लोग कमा लें, नो कि वो भूख नहीं पूरी नहीं हो रही है, वो संतुष्टि आई नहीं पहले है। से बहुत संतुष्टि हो जाते हैं। नहीं, पर ये पर ये आपके साथ, बस आपके साथ ऐसा नहीं, मेरे भी पिताजी ऐसे ही हैं। मैंने जितने भी आपके उम्र के लोगों के साथ बात की, वो हमेशा से कहते हैं कि हमें पैसा ज़रूरी है, लेकिन वो पागलपन नहीं है कि और वही दुनिया है। और होना मतलब नहीं उसमें, नेवर एंडिंग ही हो। पर आपको ऐसा क्यों हुआ है? आपको क्यों लगता है कि अभी हर चीज़ पैसा हो गया है? तो वह देखते हुए ना, मैं सबके लिए सब कुछ करता था, लेकिन जब मेरा बुरा वक्त आया, मैं इसी उस पर उम्मीद के भरोसे पे था कि मैं मेरे फैमिली के इतना सब कुछ किया हूँ, मेरा बुरा वक्त है, मेरी फैमिली तो मुझे ज़रूर साथ देगी। साथ तो छोड़ो, बहुत ही गलत हुआ मेरे से। ना बहन, दोनों बहनें, अब्जोपति, करोड़पति नहीं, अब्जोपति। माँ के बाद तो दुनिया भर का था। नहीं, आपका फैमिली बिजनेस भी था ना? हाँ फैमिली बिजनेस ही है हमारा। तो अभी अगर अभी 7 साल हुआ है तो अभी अगर बहुत हो इस आज की तारीख में अगर आप वापस काम करना चाहेंगे, तो आप खुद का बिजनेस चालू करना चाहेंगे, फैमिली बिजनेस करना चाहेंगे, या कहीं पे नौकरी करना चाहेंगे? नौकरी बचपन से किया ही नहीं तो क्या को नौकरी करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। कभी सोचा है कि नौकरी, क्योंकि हम देखो, हम सब नौकरियां करते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है नौकरी से। बचपन से नहीं की। क्यों नहीं करनी नौकरी? क्यों नौकरी करें? हमारा खुद का है तो क्यों नौकरी करें? हाँ, कोई गलत है नौकरी करना? नहीं, ऐसा भी नहीं। आपके फिर तो लिए- हमारे बच्चों को भी बस में जाना, ट्रेन में जाना गलत थोड़ी है, लेकिन नहीं, हम जाओ गाड़ी दो। मेरा बेटा बैंद्रा में पढ़ता था, और सेंट कौन सा है वो, अच्छा स्कूल है। चेंबूर से रोज़ गाड़ी सुबह उसको लेके जाती थी, छोड़ के आती थी, 4 बजे वापस लेने जाती थी। देखे थे सर, बेटी सामने स्कूल में थी, उसको भी ऐसे ही था। पर मेरे को आपने जवाब नहीं दिया। आज की तारीख में अगर आपको वापस काम करना चालू करना हो, तो विल यू वांट टू डू अ फैमिली बिजनेस? क्योंकि आजकल काफ़ी फैमिली बिजनेसेस। फैमिली बिजनेस में क्या है? फैमिली मेरी कोई फैमिली, मेरी फैमिली तो सब वो दोनों अपने, एक कनाडा में पढ़ा, एक इधर पढ़े। क्या क्या फैमिली? पर आपका जो फैमिली बिजनेस था, आपने अपने बच्चों को इन्वॉल्व क्यों नहीं किया उसमें? नहीं, उनको शौक नहीं था वो चीज़ का, और वो जब बड़े हुए, इस काबिल बने के कुछ कर सके, हम ऑलरेडी खड्डे में थे। क्या कर पाएंगे वो लोग? अपना सोच लिया उन्होंने। यहाँ तो कुछ है ही नहीं कि सपोर्ट दे, क्या सपोर्ट देंगे? वाइट चला था मेरा बस तो आपने- 2002 से 2012 तक। तो आपने क्या उम्र तक बिजनेस संभाला है? 7 साल हुए छोड़ के, बस छोड़ के बोले तो अभी भी है उनके साथ था। 31 मार्च से ही छोड़ा हूँ मैंने, तो रिटायरमेंट था 31 मार्च से। अभी 2 महीने पहले? हाँ, 2 महीने पहले। वो भी इसलिए कि अभी क्रॉस 74, तो अभी जब कंपनी के साथ जुड़ गए, तो वहाँ तो इतना एज का कोई नहीं होता है। मेरे को इसलिए रखे थे एज ए गार्डियन टू द कंपनी, केयर टेकर एंड गार्डियन।
कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के आदमी आवे हैरान करने कुछ आ समझ गया। आई वाज देयर कस्टमर्स आवे ऑडिट उनका फिर उनका लंच वंच है वो प्यार मोहब्बत से सब पटाना ही मेरा काम वो करता था मैं था लेकिन अभी बहुत हो गया था और ऐसा भी मैं खुद रिटायर होने वाला था कनाडा से आने के बाद बस बस हो गया वो अभी कुछ करने को दिल ही नहीं बोलता अभी खालीपन लग रहा है रिटायरमेंट के बाद? मेरे को कभी नहीं लगा खाली बल मैं समझ नहीं करता कि आज उठ के ऑफिस जाना है। हाँ कौन सी ऑफिस हो अपना ही ऑफिस था तो उसमें हो जाता बिल्कुल नहीं और समय फिर ये इक्विटी मार्केट इसमें आ गया ना तो Yes, हाँ मैं तो उसको बिजी रहता हूँ ऐसा तो आपका टाइम अच्छे से कट रहा है। हाँ टाइम मेरा ऑलवेज करता एक मिनट भी मेरे को कुछ नहीं ना मेरे को टीवी देखने का शौक है ना मेरे को पत्ते खेलने का या वो गेम बिल्कुल नहीं खेलता मैं और टीवी भी हम लोग वीक में एक बार देखते बस सैटरडे इज अवर टीवी डे 1 घंटा हो 2 घंटा हो 3 घंटा बस खत्म अब अगेन नेक्स्ट सैटरडे तो जब आपके पास खाली समय होता है तो क्या करते हैं? खाली समय होता ही नहीं क्या क्या बात कर रहे हो आप? क्या खाली होगा कुछ तो कुछ करते रहता मैं अपना लैपटॉप पहले से मुझे बहुत शौक था लैपटॉप का ये लैपटॉप मैंने फर्स्ट डेस्कटॉप हमने ख़रीदा था 1984 में IBM IBM का जब आया था PC आया था उसको ये नहीं था हार्ड डिस्क नहीं था 2 फ्लॉपी ड्राइव्स थी प्रॉफिट है। एक प्रोग्राम एक मेरा डेटा वहाँ से शुरू किया हूँ इतना शौक था मेरे को लेकिन कुछ ज़्यादा वो इतना डीप जाना पढ़ा लिखा था तो और जाएगा अपने क्या करना है सर आदमी है ना करने वाले तो अभी भी यूनिट चला रहा था मेरे आदमी लोग सब होशियार थे सब 30-35 साल से मेरे पास थे तो मुझे वो उसका सर का ज़रूरत था ही नहीं किसी को कुछ प्रॉब्लम आया माई डोर इज़ ऑलवेज ओपन अरे मैं तो MD का बोले जाऊँ कंपनी लेकिन एनीबडी इज वेलकम ही कैन कम टू मी टॉक टू मी आई विल लिसन बट आई विल नॉट गिव एनी जजमेंट वो जो चलाने वाले हैं उनको ऊपर छोड़ दो तो उनको बुला के पूछता था इसका ऐसा प्रॉब्लम है ना क्यों बोल रहे हैं क्या तकलीफ क्या है बताओ हैंडल करो तो फैमिली में कुछ प्रॉब्लम नहीं आता हमारे फैक्ट्री में लगभग 40 ईयर्स तक इंडिपेंडेंस डे और 26 जनवरी ये सेलिब्रेट होते ही था और सबसे बड़ा त्यौहार मनाते थे हम दशहरा वॉज अवर नंबर 1 वो पूजा होता है ना सब कृष्णरी पूजा करो और बाद में लंच डिनर जो लंच करना सबको हम खिलाते थे सना छोटी थी 7 छोटा तो वो लोग आते थे हम लोग खुद खिलाते थे एम्प्लॉइज बाद में स्पोर्ट्स होता था एवरी ईयर 25-30 साल चला है बाद में हम ठीक है आप काफ़ी टाइम से सनम मैम का नाम लिए जा रहे हैं। हाँ उनका आपकी लाइफ में काफ़ी महत्व रहा है। ज़बरदस्त कब मिले थे आप उनसे सबसे पहली बार? वो मैं मिला 81-82 में पनवेल की है वो पनवेल में मेरा यूनिट था ना होटल में वो टाइम पे मिला था मुझसे और आज आपकी शादी को कितने साल हो गए हैं? यू गॉट मैरिड इन 83 41 ईयर्स हो 41 एक इंसान के साथ 41 इयर्स निकालना कैसा था आपके साथ? हाउ वाज योर जर्नी? हाउ हैज़ बीन योर जर्नी? गुड कुछ तकलीफ नहीं कुछ नहीं ये तो आप कह रहे हो ना। एंड शी इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ वुमन पहले से मैं उसको बोलता था तुम डिफरेंट हो नॉर्मल औरत के हिसाब नहीं है उसको इतना काम क्वाइट समझदार बहुत ही ज़्यादा शादी करने के पहले भी बोलता था तो आपकी और उनकी कहानी कहाँ से चालू हुई? हाँ पनवेल में ही मिली मेरे को पनवेल से हुआ एक्चुअली वो टाइम पे आई वाज ऑलरेडी मैरिड ना और फर्स्ट मैरिज वाज इन 71 या 83 12 साल के बाद तो आपकी पहली मुलाकात कहाँ पे हुई? पनवेल में ही। तो वो दिन को याद कर सकते हैं आप या जब आप पहली बार मिले या आपके बीच में जो दोस्ती हुई हाँ उसके बारे में कुछ बात कर सकते हैं या कुछ बता सकते हैं? अरे बहुत दोस्ती तो ऐसी झेली हो गई शेयर कम्प्लीटेड हर क्या बोलते ग्रेजुएशन अब मेरा तो यूनिट था हमको तो लगते एम्प्लॉइज तो आई थी इंटरव्यू तो भूलता था बोल पॉइंट भी कर लिया ओह शी वाज ए एम्प्लॉय। एम्प्लॉइज एडिशन ओके। और मैं घर ऊपर था मेरा मिसेज और 2 बच्चे थे उनके साथ रहता था लेकिन यहाँ आहिस्ता आहिस्ता दोस्ती हो गए उसने मेरी हालत देखी क्या है तो फर्स्ट को प्रॉब्लम ये हुआ कि वो अनपढ़ झाइल लोगों को क्या हिसाब है सब फिर भी समझाओ
12 साल मैंने निभाया उसके साथ, लेकिन वो बात नहीं बनी तो आगे बढ़ गए आप। बात नहीं बनी तो क्या करें, लेकिन उसको छोड़ा नहीं मैं। हमारे में तो 4 शादियाँ कर सकते, रखना है रखो, निकालना है निकालो, कोई कुछ नहीं बोल सकता। लेकिन मैंने नहीं निकाला कि वो बच्चे ऑलरेडी थे, हमको वो भी सोचना है ना, इसलिए मैंने वो नहीं किया था। इनिशियली वो लोगों ने बहुत बहुत प्रोटेस्ट किया, लेकिन जो एक बार हो गया वो हो गया, मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरी बेटी थी, वो खुदकुशी करना चले गई थी छोड़ के। मेरे को यही हुआ कि इतनी छोटी बच्ची को छोड़ के तुम खुदकुशी करने कैसा जा सकते, सोच भी कैसा सकते। बेटा तो स्कूल में था, एजुकेशन, तब फिर मेरा दिमाग खा सक गया। इसको बोला मैं, तो ये उसको हमदर्दी थी, सब था, लेकिन वो ये कैसा हो सकता है, 5 आदमी कैसा जिएंगे, मैं ये और 2 बच्चे मेरे, हम लोग कितने वो 5 हो गए थे ना, हो गए नहीं, ये कैसा हो सकता है। लेकिन योर फ्रेंड सब साथ दूंगी, मतलब फ्रेंड नाम की चीज़ नहीं होती है, सीधा सीधा ऐसा मांगे नहीं। और वो तो GS भी थी, बहुत कड़क थी वो लोग, गौर सरस्वत ग्रामीण में मैं कहते थे, बहुत कड़क थी। उसको वही उस बात आया था उस अल्टीमेट में, मैं उसको वही बता दो, आज मैं खड्डे में हो गई, क्योंकि यहाँ जम नहीं रहा है मुझे, और कितना भी करो नहीं हो पाया। अभी एक ही इलाज है उसका, मैं तो खड्डे में हूँ, तुम मिले, तुम मेरा पकड़ लो, मुझे में हिम्मत आएगी कि मैं उनको संभाल पाऊँ। तो आप में और उनमें ऑब्वियसली पहले वो दोस्ती थी, सबसे पहले किसको किससे प्यार? ये सब बातें मेरा जो हालत था वो देख के ऐसा ऐसा शी लाइक मी, वो लाइक जाके लव हो गया, उसको हो गया, शी फेयर एंड लव गया। हाँ शी फेयर एंड लव में थी उसको। दर्दी से प्यार आ गया। लेडी जैसे भी ज़रा हक नहीं था, और मैं तो ऑलरेडी था ना, लेकिन जब मैंने देखा उसकी आंखें, वो बोला अभी तो मर गया, वो गई काम से अभी, या तो मेरे साथ नहीं करेगी शादी, तो वो ऐसे ही रहेगी, लेकिन नहीं करेगी सर, इतना हमें देखा उसका आंखों में। क्या आपका भी उनकी तरफ प्रेम उतना ही था? हाँ बहुत हो गया था ना, क्या तो वही गया ना कि वो सब बांट सकता था ना सब कुछ, यहाँ तो कुछ था ही नहीं ऐसा। और वो पहली वाली का मेरे फैमिली मेम्बर्स से भी ज़्यादा नहीं पड़ता था, वो तो उनकी ज़्यादा गलती थी, लेकिन जो भी था, जहाँ अनपढ़ जाहिर के दिमाग में वो नहीं आ सकता, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। मैं चाहता था उसको घुमाओ, ये करो, उसको तुम्हारी माँ ये बोली, तुम्हारी माँ वो बोली, कब तो कब तक चलेगा। सबसे जो मैं डाउनफॉल मेरा शुरू हुआ, मेरे वो जो बड़ा लड़का था, इतना स्मार्ट था, इतना हैंडसम था, उसको बचपन में इतने ऑफर आते थे फिल्म लाइन में जाना, कि माँ जो भाई वो थोड़ी अलाउ करेगी, नहीं बोलते थे साफ। अब माँ बच्चों को बहुत बोलती थी, ये गद्दार है, छुरा भोगा है मेरे पीठ में, इससे बदला लेना। लेकिन होता है था जब बच्चे मेरे को देखते, मेरे साथ आते, तो ऐसा बाप को दिखाई नहीं उनको, जो चाहिए जो इधर देता है सब उधर। अब इक्वालिटी बोली तो गजब की इक्वालिटी, बेटा इनको कभी कभी ज़्यादा भी मिल जाता था पहले है, बोल सबको देगा, फिर क्या करें, वो नहीं कर सका बेटा, अल्टी अंदर ही अंदर कैंसर भी ऐसे बहुत चीज़ों से हो जाता है, टेंशन फिट होता है। सो ही डेवलप्ड मल्टीपल ब्रेन ट्यूमर्स, 1 ईयर जस्ट लोग अप एंड डाउन, मैंने सब मेरा बिजनेस सब क्या बाढ़ में गया। बच्चे के लिए मैंने ज़बरदस्त सेक्रीफाइस किया, मुझे बचा नहीं सका उसको। तो मेरे बिजनेस में आई वॉज द वन यूज्ड टू डू मार्केटिंग एंड यूज्ड टू कलेक्शन और मार्केटिंग, 2 मेरे ये लोगों को उच्चारण उठता नहीं था यार, तो बात लगी जाएगी ना बिल्कुल। एक बार वी आर डाउन, और ये बैंक ऐसा है ना, जब तक तुम अच्छे चल रहे, लेकिन जहाँ से वो देखेगी तुम्हारी हालत डाउन है, वो पहला छतरी निकाल देते हैं सीधा। ऐसे ही हुआ ना, बैंक ने एक्शन दिया, फिर उनके 5-6 साल पे 4-5 महीने हालत बराबर में, फिर उन्होंने एक्शन दिया, तो मैं DRT में गया। वो लोग जो बैंक जाते हैं ना, उनका कब्जा चाहिए बोल के, मैं DRT में जाके स्टे लिया। वो इंचार्ज यही बोला कि इनके पास आपका अकाउंट 15 साल से कोई डिफ़ॉल्ट नहीं, कुछ नहीं, अगर ऐसी हालत हुई तो यू हैव टू गिव देम टाइम, आपको अकोमोडेट करना पड़ेगा।
नहीं मानेगी भाई। पर मेरे को एक बात बताइए, आपने कहा कि आपकी लाइफ में सनम मैम 1983 में आई और आज 2024 में हम बैठ के दूसरे से बात कर रहे हैं। इन 40 सालों में आपका उनकी तरफ प्रेम ऑब्वियसली मैं गेस कर रहा हूँ कम नहीं हुआ कभी, बिल्कुल होएगा ही नहीं, क्यों कम होगा। पर मैं आपसे यही बात पूछना चाह रहा हूँ कि मैं अपने माता पिता को देखता हूँ, मैं अपने दोस्तों के पेरेंट्स को देखता हूँ, मैं देखता हूँ कि सबकी शादियाँ हमेशा टिकी रही हैं। काफ़ी लोगों की अरेंज मैरिजेस भी हुई हैं, मतलब ज़्यादातर तो पहले अरेंज मैरिज ही होती थी, लेकिन वो अरेंज मैरिजेस भी कितना टिक जाती थी और आज तक टिक रही हैं। मुझे ऐसा जमाने की, अभी की नहीं। हाँ जी, अभी की नहीं, अभी ऐसा इतना नहीं है। मैं वही आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आजकल के ज़माने में और आपके ज़माने में एक दूसरा मुझे फ़र्क लगता है कि हमें आप लोगों ने लिबर्टी भी दी कि ठीक है तुम लोग लव मैरिज कर लो, अरेंज नहीं करना है तो मत करो, पर डिवोर्स कम होते थे आपके टाइम पे और हमारे टाइम में ये डिवोर्स और लोगों का अलग होना बहुत ज़्यादा हो गया है। हो जाता है। ऐसा क्यों हुआ? सोच चलो वही, और आज के ज़माने का जो माहौल है उसकी वजह से हो रहा है ना, मेरे से और कैसे। तो पहले आप बोल रहे हो सबको कि चाहिए। पहले आप ये बोल रहे हो कि माहौल लोग एक्सेप्ट नहीं करते थे कि आपने डिवोर्स कर ले तो आप बुरे आदमी हो, ऐसा होता था? होता ही नहीं था, डाइवर्स बहुत कम होते थे। अभी तो ये ऐसे ही कभी भी डाइवर्स नहीं आता, ज़माने में ऐसा नहीं था। मेरे जैसा तो सवाल ही नहीं था सोचने का कि डाइवर्स करूँगा, कि बच्चे तो नहीं थे, और बच्चे नहीं दिए तो जब तक चलते चलने दो। जब मुझे मेरे मज़हब में लिबर्टी दिया है कि एक होते हो दूसरा भी कर सकते हो, तुम भी रहो अपनी जगह, तू को नहीं करूँगा मैं, वहाँ तो करता था। बट हाउस आपने बच्चों की बात निकाली, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस एज अ फादर? आपने अपना एज अ सन आपने एक्सपीरियंस बताया मुझे, हाँ, कैसा आपका अपने फादर के साथ रहा, आपका एज अ फादर कैसा एक्सपीरियंस था अपने बच्चों के साथ और आज तक कैसा रहा है? बहुत ही अच्छा रहा है। पहले भी ऐसे ही था, और ये बेटों को जब कैंसर हुआ वो टाइम पे 1 साल सब मैंने किया मैंने। वो आती थी डब्बा वब्बा लेके खाली रही तक, इसको मैंने सब कुछ मैंने किया। यहाँ तक कि उसका एक दिन पहला उसको डायपर बांधते थे ना, माँ को ने मेरे को बुलाया था, मैं डायपर भी बांधा हूँ। एक दिन उसके ऊपर जाने के बाद वॉक को भी जाना तो मेरे साथ आता था, नहीं तो मेरे साथ था मेरे रिलेशन, लेकिन अल्टीमेटली हो गया था उससे ना कि बाप जब इतना ख्याल रखता था और प्यार था और Attachment हो जाता है। की बात, अगर उसको माँ उसका आज़ादी दे दे तो कब का वो हीरो बन के बहुत बड़ा आदमी बनता, बहुत ही स्मार्ट था। पर आपका अपने बच्चों के प्रति मतलब सबके सपने होते हैं, अब आपके अपने बच्चों के लिए कि अच्छे से पढ़ाऊँ, अच्छे से लिखाऊँ, अच्छी जगह रखूँ, आपने जो जो सोचा था सब हुआ कि आपको लगा कि ऐसा कुछ रह गया? ये 2 का हुआ, बेटी का नहीं हुआ, बड़ी बेटी का नहीं हुआ। उसको उसका इसलिए नहीं हो पाया कि उसकी माँ उसको इतना हैमरिंग करी थी, उसको आज़ादी दे दी, जो करना है कभी बाप के पास मत करो। समझ गया मैं। बट आपके बाकी के जो अभी जो ये आपके 2 बच्चे तो एकदम फिरे, दोनों ने तंग नहीं किया? नहीं, बिल्कुल तंग नहीं किया? जरा भी नहीं। झूठ बोल रहे हो आप, वही नहीं तकता बच्चे तंग ना करें। एक पैसे का तंग नहीं की। एक तो ये मैं इन ख्याल देखता था ना था, जब भी जो चीज़ बोलो उंगली रखो श्योर, सोचता नहीं किससे तो ले, जब मैंने जितना देखा है मेरे साथ भी यही हुआ है कि जहाँ बच्चे ने बोला ये मुझे चाहिए और मुझे मिल जाता है, बच्चे बिगड़ भी जाते हैं। आप ये बोल रहे हो कि आपने अपने बच्चे को बहुत अच्छे से बिगाड़ा है? नहीं बिगाड़ा हुई तो उनको जो चाहिए देता था, मतलब वैसे माँ की भी आवाज़ है ना, माँ का सब बहुत बड़ा हाथ होता है बच्चों, बहुत ही मेजर हाथ उनका ही होता है, वो कैसा उसको पाक को बड़ा। आपके बच्चों का लगाव ज़्यादा आपकी तरफ है कि माँ से तरफ से होगा, माँ ने ही ज़्यादा किया है ना, पर मेरे लिए रिस्पेक्ट और उस बाप ने ज़्यादा, माँ ने बहुत ज़्यादा किया उनका। आपका फेवरेट बच्चा कौन है? मुझे तो यही है ना। कौन ये? सना। क्यों लेकिन? ये भी कुछ अलग ही लड़की है, बहुत ही अलग है। वो मेरे जैसा है, लेकिन वो खुलेगा ना इतना। ये जैसे माँ है, जैसे सनम है, वैसे सना है। इसलिए नाम भी दोनों का वैसा पहले रखा? सोच के रखा था। सोच के रखा था ये? हाँ, नाम सोचे थे, नाम सोचा हुआ। सनम, सना, एम निकाल दो, माँ को निकाल दो, सना निकाल तो या सनम। पर
आज आपके मतलब आपका बेटा दूसरे देश में है, आपकी बेटी की भी शादी हो गई है, आप मिस करते हो साथ में रहना? कौन? साथ में रहना मिस करते हो? मैंने पहले से माँ का ऐसा ही था कि शादी हो गई तो अलग कर गया ना बच्ची, हाथ में रखना ही नहीं कि फिर झगड़े होते बाद में ये वो सच्चा होगा, वो जाना ही था, वो चले गए, क्या कह सकते हैं। अगर अगर आपको इच्छा दी जाए कि आपका बेटा और बेटे की बीवी और आपकी बेटी और बेटी का जो पति है, अगर आप सब साथ में रहें, would you want that or would you want everyone to lead their own? ये वो लाइफ बेटर ऑलवेज, और फिर इनके सबको संभालने वाली वही सनम, मेरे को भी संभालना पड़ा, उधर से खड़ा इनको भी संभालना था, बहुत कड़क है वो। और बेटी के साथ तो बहुत ही कड़क थी, एजुकेशन में क्या पूरी है, फिर जितने भी बच्चे हैं उनके लिए 1 रुपया भी खर्चा नहीं मारना है एजुकेशन के लिए, सब अपने मेरिट पे, सब अपने मेरिट पे, दोनों के दोनों, ये भी अपने मेरिट पे गई है, वो भी अपने मेरिट से आगे बढ़ा है। माँ बाप का है कोई हेल्प लगा ही नहीं, बाप तो को स्कूल फीस तो थे नहीं होता उनके, बच्चों के लिए तो 0 फीस था, परसेंटेज अच्छा कॉलेज में एजुकेशन में एडमिशन मिल गया तो बस कॉलेज करके इवेंट्स में उसको डिप्लोमा लेना था, गई डिप्लोमा करके गई तो एयरटेल का कोई एक इवेंट आया, तो PDM से बुलाए वो लोगों ने हेल्प कर दी, देख के कोई इतने खुश हो गए, ले लिए था PDM में। PDM में 2-3 साल रही, उस क्राफ्ट में देखा उसको काम उन्होंने खींच के ले लिया, वहाँ उस क्राफ्ट में आके वो वहाँ चली गई, फिर वो इतना चला। अभी ये लोग सामने से लिए, ये थोड़ी ये हुआ, तो आप ही ने बोला ना एकदम ही अलग है, अलग अलग तो फिर एकदम निखर के दिखता है ना फिर उनका। माँ भी ऐसी है, बेटी वैसी, बेटा बेचारा मेरे ऐसा शांत है, वो इतना ये नहीं है, सीधा है आपका बेटा? आपका बेटा सीधा है, आप बोलते हो? बहुत सीधा है। और मेरे को एक बात बताइए, आपने अपने बच्चों के बारे में बात बताई, अपने साथी के बारे में बात बताई, आप अपने गाड़ी की भी शौक जो आपके स्टार्टिंग से 14 साल की उम्र से बहुत मैंने ये सुना है कि आप लिटरली बॉम्बे से लेके कश्मीर तक गाड़ी ले जाते थे, ऐसी कोई कहानी ऐसा है? ड्राइवर रहता था, खाली एक ही शर्त है कि वो ड्राइवर सुबह से जो गाड़ी लेके शुरू हो जाए, रात के उसको 2 बजे तक दूंगा मैं गाड़ी चलाने, आप गाड़ी जाओ, आई टेक ओवर, 4 घंटे उसको नींद दे के पूरा मैं कवर करता हूँ। तो आपने इंडिया में कहाँ कहाँ गाड़ी घुमाई आप अपनी? एक तो क्या बोलते, कश्मीर के तरफ गए, फिर दार्जिलिंग नहीं गए वैसे, और ये बहुत जगह गया। और कौन से आते हो, मनाली और क्या शिमला, और ये तो ये साउथ में तो बहुत लंबा चौड़ा जो इस पर हमारे कस्टमर भी था गोवा में, हिंदुस्तान से बुलाएगी बिल्कुल, तो बॉम्बे से गोवा जा, गोवा से उधर गए बेंगलोर गए, अब ये कस्टमर वहाँ से बेंगलोर गए, बस बेंगलोर से इधर आए, विद इन 7 डेज के ट्रिप में इतना राउंड वहाँ वो नई गाड़ी लेके। मेरे को लकी ड्रॉ में शेयर बोल के नहीं थी गाड़ी, हाँ, लकी ड्रॉ में मिला था। क्या बात कर रहे हो आप, गाड़ी जीते भी हो? हाँ जीते हुए 1 साल के लिए, 1 साल के लिए फ्री थे पेट्रोल, अरे पेट्रोल डालो चलाओ, कुछ भी होगा तो उनके पास जाओ, वो भी चलाए। वो तो स्टैंडर्ड है डॉल्स। पर मेरे को ये बात बताइए, जितना मैं अपने पापा से और अपने दादाजी से सुना है मैंने, पहले तो सड़कें भी ढंग की नहीं होती थी। हाँ पहले तो सड़कें भी ढंग की नहीं होती थी। अभी अभी सब सुधरे हैं, तो हालत तो था जैसे हमको चलता था, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कोई था? फर्क नहीं पड़ रहा है। मैं आगे ड्राइवर के बाद में बैठ जाऊँ, वहाँ पीछे हमारे पास भी जीप था और आता था महिंद्रा का, वो सीट निकाल दो, गदेला डाल दो, ये माँ 2 बच्चे सो जाते हैं, अक्का का टाइम। पर मेरे को पता है एक बात समझ में नहीं आई है, हम अभी जैसे कभी रोड ट्रिप पे जाते हैं, तभी हमें जहाँ जाना है हमें पता है कि वो रास्ता कहाँ है, गूगल मैप है, हर चीज़ दिख जाती है। आप लोग कैसे रोड ट्रिप्स करते थे? पूछते घर के अच्छे से बात करो, जिससे ऐसे सब लोग बराबर नहीं बताते, फालतू फालतू बताने वाले नहीं थे, बट मैं बोलता है जवान जो चीज़ है, यार से किसी को बराबर जवाब नहीं पैसे नहीं जाते, मैं हर तरह किधर भी जाना हो, और 10 जगह पूछते हुए जाओ, एकदम आगे नहीं चले जाना, बी श्योर कि तुम्हारा अपने टारगेट बढ़ा गया, मैं टारगेट कुछ ना बोले। मेरा ड्राइवर जो जिससे था इतना भटके, ही वॉज देयर विद अस फॉर 22 ईयर्स, बाद में अल्फॉन्स से अनफॉर्चुनेटली उसको एड्स हो गया,
गया, लेकिन उसको नहीं हुआ था, उसकी बीवी को हुआ था। उसके बीवी भिवंडी में रिश्तेदार थे, इंजेक्शन के मारे इंजेक्शन हो गया ये, उनको कुछ समझता थोड़ी है, इसको भी हो गया फिर। ये भी बेवकूफ़ ने बताया ही नहीं लास्ट तक उनके एड्स हो गए। मुझे एड्स सब इलाज देता ऐसा नहीं कि नहीं बताया गया भाई। वो तो इतना घर का जो है आदमी था, ऐसा गोल में खेलते थे दोनों बच्चे, उसका खेलते भी थे और घर में भी आएगा, हाँ शावर काटते हो, ये कहीं हल मारे, बोलना नहीं बेकार। नौकर जैसा नहीं था, घर का आदमी था। 22 साल था, ये फटक नहीं जो सब क्यों ऐसा था, आराम से घूमे, आराम से न लगे। ये है कि वो ट्रेन की लाइन में खड़े हुए हैं, एयरपोर्ट पे जाके गाड़ी तो हम सब जाना है, जाओ जहाँ रुकना है रुको, नॉन स्टॉप जाना है नॉन स्टॉप जाओ, रुक जाना है रुक जाओ, रात में रुकना है रुक जाओ, सुबह फिर चालू करो। पर आप जिस हिसाब से बोल रहे हो कि इतने आपने रोड ट्रिप्स किए हैं, लोगों पे भरोसा करके रोड ट्रिप्स किए हैं, क्योंकि आप लोगों से पूछ पाछ के आगे बढ़ रहे हैं, आपके खुद के ड्राइवर पे आपका इतना भरोसा था। उनको तो दो समझ आ रहा, मैं जितना समझ सकता हूँ यही थे ऐसी। नहीं, भरोसा ये था कि आँख बंद कर, आंख बंद करके था। एकदम। क्या आपको ऐसा अभी भी ऐसा लगता है कि आप किसी पे भी आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो? अभी बोल नहीं सकते आज के ज़माने में ना, वो वैसा ड्राइवर है भी नहीं हमारे पास में। ड्राइवर की बात नहीं करता हूँ, आज जैसे सोसाइटी हो गई है अपनी, आपको लगता है भरोसे जैसी चीज़ इंसान एक दूसरे से कम करने लग गया है? पूरा 100% नहीं है, क्या प्लस 100% थोड़ा बहुत तो ही रहता ही। आप अपनी गाड़ी पे बहुत भरोसा करते थे ना? आप अपनी गाड़ी पे बहुत भरोसा करते थे, भरोसा इसलिए करते कि उससे मेंटेन भी ऐसा रहता ना। पर मैंने सुना एक बार आपकी गाड़ी का ब्रेक फेल हुआ था। हाँ, ये बताइए क्या हुआ था? तो ब्रेक स्ट्रेन तो ऐसा हुआ है कि फंक्शन नहीं जाते थे हम महाबलेश्वर। एक बार महाबलेश्वर से आते आते प्रतापगढ़ का रास्ता आता है ना, उसके बाद स्लोप चालू होता है ना। हाँ जी। पहले तो वो गाड़ी, बाद में प्रतापगढ़ आने के बाद खतरनाक रोड रहता है ऐसा वहाँ, और अचानक ब्रेक फेल हो गया ड्राइवर का, मुझसे घबरा गया ना, रोक साइड हाई टू ओवर, वो को बाजू में बैठ पत्थर लेके बैठा है बेटा, वो बोला एक पत्थर के लिए एक बेटा, ये पत्थर वो ले, और विदाउट ब्रेक भी मार तक गया रहा हो। कैसे बचाई आपने गाड़ी? क्या मैं, हाँ गाड़ी कैसे बचाई आपने? गाड़ी बचाई कैसे है? तो बसे ना, उसमें जाओ आराम से जाओ, आहिस्ता आहिस्ता। गाड़ी, आप बोल रहे हो गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया था, हाँ, तो गाड़ी आहिस्ता कैसे होगी? उतार पे हाँ जी। एकदम स्लो, हैंड ब्रेक तो कम करा था और एकदम स्लो रखो ना, स्पीड जाने का सवाल ही नहीं था। मतलब इतना साल तजुर्बा था भी 60 साल का ड्राइविंग का, बोल रहा मैं 64 में ड्राइविंग सीखा हूँ, उसके भी पहला कि ड्राइविंग एक्सपीरियंस था, इधर भी जाता था मैं ड्राइविंग बिंदास, लाया आहिस्ता 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 आहिस्ता, वेरी स्लो, 3-4 बार जो भग के रोकना पड़ा गाड़ी की, हिम्मत भी था और कॉन्फिडेंस है, नहीं भरोसा है। अभी क्या करेंगे, नहीं तो ऊपर अब प्रतापगढ़ के बच्चों बोलेंगे क्या करेंगे फेल हुआ बन। और आपका हमेशा से घूमने का शौक था? बहुत शौक, आपको लगता है आपने काफ़ी दुनिया देखी है, आपको बहुत ऐसा लगता है कि इंडिया के हद तक बाहर जाने नहीं मिला मन है? है ना, क्यों नहीं मिला। हमको कल ही 15-20 साल जो अच्छे नहीं गए हमारे उठते, अभी हो रहा, और अभी तो ऊपर वाले की मेहरबानी है, उनको एनी टाइम एनी गया। पर आपको कहीं पिछले 15-20 साल में जो हुआ है उसकी वजह से ये पछतावा हुआ कि मेरा ये रह गया? नहीं, वक्त की बात है, वो हम ऊपर वाले की मर्जी समझते हैं, क्या हमारे से गुनाह होगा या क्या होगा, या परीक्षा बोलते परीक्षा होगा कैसे, ये जो बाहर आए ये कि ऊपर वाले का परीक्षा ही था, आना इम्पॉसिबल था बात, इतना बुरा हाल हो गया था। और जिसके साथ मर्जर हुआ ना, इतना चैप्टर आदमी है, उससे थर्ड क्लास लोग है वो, किधर भी कुछ देखे ये कंपनी खा जाओ, वादी को उठाओ, ये करो, ये ऊपर वाले ने इसका ब्लैंक कर दिया था, बैंक का इतना था। और बैंक से जो प्रॉब्लम में आ जाते ना, अभी समझो बैंक का 2 करोड़ मिलता था, उसको 4 करोड़ का ऑफर दे देंगी, ले लेंगे, लेकिन 12 करोड़ की प्रॉपर्टी है, ये भी बहुत होता है ना। और ऐसा आदमी तो बहुत कर सकता था, लेकिन फिब्रवरी ने हाथ पे पर्दा डाल दिया, नो डाउट मर्जी में 60% उसके बाद ही चले, वहाँ थोड़ा कम चला, क्योंकि अल्टीमेटली हम तो नीचे वाले
बोला ऊपर हो रहा, फिर भी हमने खींच खींच के बराबर मस्जिद तक गई। 5 साल तक डायरेक्टर रहा, इंसेंटिव्स मिले, सब मिला, और शेयर्स जो मिले कंपनी के, उससे अभी हमको अभी तक नहीं मिला। अंकल आप बार बार ऊपर वाले का नाम ले रहे हैं, बार बार तकदीर का नाम ले रहे हैं। आपके हिसाब से ऊपर वाला कौन है, क्या है वो ऊपर वाला? ऊपर वाला है जो आप इसको भगवान बोलो, अल्लाह बोलो, क्राइस्ट, एक ही अल्टीमेटली बना दिया, बड़ा एक ही हो, किसी मजहब का नहीं, कुछ वैसा नहीं। तो आप ये कहना चाह रहे हो कि ऊपर वाला अपनी तकदीर है? वही बनाते हैं, वही करता है, वही नहीं निकालता है बस। और ये भरोसा छोड़ देंगे तो फिर है ही क्या मदद। और मेरे से ज़्यादा भरोसा इसको था, ये बहुत ज़्यादा, मैं तो बहुत बेजार हो गया था, तो जी उल्टा उल्टा करना तैयार था मैं, ये बोलते जी नहीं, उल्टे बिल्टे काम बहुत होता था टाइम पे। वो टाइम पे तो इतना मैनिपुलेशन चलता था, ये ऑनलाइन नहीं था, सब आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब धक्के में बनते थे, कुछ भी नहीं होता, वो कितना बस राशन कार्ड होता था पहले। सब होता था, हाँ सब कुछ मैनिपुलेशन जैसे। हाँ। लेकिन हमने नहीं किए, नहीं किए तो मैं यही बोला, ये ऊपर वाले का ऐसा था। और वो इसलिए भी होता है कि तुम अपनी नीयत अच्छी रखो, किसी का बुरा मत करो, किसी को डुबाओ मत, ये हमेशा याद रखो, नहीं मेहनत मारोगे अल्टीमेटली आ ही जाएगी। आप मानते हो कि इंसान की डेस्टिनी वो खुद लिखता है या पहले से लिखी होती है? अब से लोग तो पहले से बोलते लिखी हुई, लेकिन उसको भी मानो, इतना मानो ऊपर वाला को है, ऊपर वाले किताब है, जेरी सम और सुपर पावर। अभी मेरे तो समझ में आता नहीं, इसको बहुत ज़्यादा ही है, बहुत ज़्यादा। आपको ऐसा लगता है कि इंसान अपने कर्मों से अपने हाँ बिल्कुल, तुमको नहीं मिलेगा तो तुम्हारे बच्चों को भुगतना होगा। मेरे को बहुत सारे ऐसे हिंदी धर्म के बहुत सारे बड़े बड़े लोगों से मिला था ना, इनका बोलना था तो पिछले जन्म में यू आर किंग और तुमने बहुत लोगों को सताया, बहुत जुल्म किए, उसका ये सब तुमको मजाक कर। अभी बाहर आने के लिए हमने इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में आपको उसका फल भुगतना ऐसा पड़ेगा। बोलते हो। हमारा मजहब ये नहीं मानता है, ये हम तो किसी को भी नहीं मानते। ऊपर वाला एक है, हमारा ये नहीं कि 5 टाइम नमाज पढ़ो, ये करो, वो कभी, बट यही वैसे ये 2 टाइम नमाज करती है, मैं एक ही टाइम पढ़ती हूँ। मेरे से ज़्यादा, मेरे से 10 गुना ज़्यादा उसको मेरे मजहब का मालूम है। मैंने अब कुरान आ गया ना, मैंने कुरान पढ़ाई नहीं है। आपने वापस शांति के बारे में बात की। आपकी इंटरकास्ट मैरिज हुई थी ना? हाँ, इंटरकास्ट के लिए भी मैं इसको ये बोलना पड़ा कि बोला दोस्त आदमी और उसमें नहीं होता है, शादी होना पड़ता है। अभी इफ़ आई वांट यू टू बिकम माय ऑफिशियल वाइफ, यू हैव टू मैरी मी, यू मैरी हाउ, बिकम अ मुस्लिम। पर ये उस टाइम पे बहुत मुश्किल हुआ होगा ना इंटरकास्ट मैरिज करना? मुश्किल क्या है, इसको बताना है। इंसान मेरे पहचान का लिख दो, इनसे पहचान हो गया। ये नहीं था कि सोसाइटी वाले क्या बोलेंगे। सोसाइटी से अभी तक इनको कुछ आप प्रेरणा देना ही नहीं। बिल्कुल नहीं, अभी भी नहीं। जो भी रिलेटिव्स है, उससे रिश्ता ऐसा है, तो मर गया है तो मुलाकात होगी, लेकिन किसी की शादी हो तो सबसे दूर है, हम लोग सबसे दूर ही रहते, चाहे वो उनके जात के हो चाहे हमारे वाले हैं। लेकिन ये जो कास्ट बदलने के लिए इसने अपने बच्चों को कुरान भी पढ़ाया होने से, और ये भी रोज़ सुबह शाम बराबर नमाज़ पढ़ेगी, दुआ करेगी। मेरे को उस्तेज कराने लगा है, हम करते हैं, बाप में, मैं में, भाई में, हम लोग तीनों तो बिल्कुल कुछ नहीं, इसने मेरे को करना होगा। अभी ये मुसलमान बन के सब पढ़ी भी है, बच्चों को भी पढ़ा, और मेरे को भी चेंज करने लगा। अभी ये मेरा जो हुआ था, ये बोली तुम शुरू करना, रात में भी पढ़ना, अभी तो शुरू ही नहीं हुआ था, बट वो उसे रिलीज उसने। जितना आप मुझे कह रहे हो, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आपके पार्टनर ने आपको काफ़ी संभाला और सुधारा है पूरी ज़िंदगी। बहुत। उनकी सबसे अच्छी बात क्या लगती है आपको? सबसे अच्छी बात है, उनकी सबसे अच्छी बात क्या लगती है आपको, जिसके लिए आप उनके तरफ इतना लगा? और मेरा भी ये नहीं, बहुत ही सीरियस आदमी है और बहुत ही लविंग, केयरिंग, सब कुछ होता है। दिल जो ना एक लेडी में सब कुछ नॉर्मल से डे 1 से बोल रहा था, यू आर ए डिफरेंट बीइंग, बिल्कुल अलग होती, मैं पहले से जानता था लोग।
और ऐसा भी हुआ होगा कि आपके पिछले जन्म में आपने कुछ अच्छे कर्म किए इसलिए वो आपको मिली। वो पिछले के हम किसी क्या बोले मुझे बोलते लोग तो ठीक है सुन लेता हूँ। पर मेरे को एक बात बताइए, अगर आज की तारीख में मुझे आपको, आपकी मिसेस और आपके 2 बच्चों में आपको किसी एक को चुनना हो तो कितना इसको चुनेंगे? तो बिल्कुल दवाली नहीं लेते बच्चे तो आते रहेंगे। के बाद नहीं तो निकल नहीं रखी थे ना उसको भी जब हम लोग शादी किए उसका नाम वही था सब कुछ हुआ था शादी कर गई शाम में वापस घर गई अपनी वो बैंड्रा में है ना जिनसा होगा विश्व बॉम्ब का कुछ हुआ था वो सी रॉक करेक्ट। हाँ सी रॉक में स्वीट गए थे सारे दे दिए काजी आए उसको कलमा पढ़ाए मुसलमान बनाए निकाह दे दिए सर्टिफिकेट मिल गया होगा तो मेरे को डर ये था इसको नहीं करा था पहले ना उसके माँ बाप ये तो मालूम है ना जी भी कैसे रहते अगर उनको मालूम पड़ जाता एक्चुअली उनको भी नहीं समझ में आया क्योंकि मैं इतना सीधा साधा रहता था इतनी इज्जत थी उनके घर में भी शाम में उसको छोड़ने भी गया तो उसका बाप मैं आए तक नाश्ता वास्ता भी नहीं करेगा साहब आ रहे खाप साहब बोले ऐसा था मेरा उनसे अभी भी ये लोग के साथ भी जो मर्जर हुआ मैं कितने भी बदमाश हो गए मेरे से ऐसा रिश्ता रहा है अभी तक द फादर वॉज द मेन ओनर ही कॉल्ड मी सलीम भाई की वाइफ वो भी ओनर ही है सलीम भाई उसका बेटा मेरे से 30 साल छोटा है वो भी सलीम भाई मतलब ऐसा रिश्ता शुरू से अभी तक कोई झंझट ही नहीं कभी तो हम लोग आगे किए ही नहीं कोई बात के अंदर खड़े बजी तो बोले 31 से छोड़ दो ठीक नो प्रॉब्लम हमारा था कि टोरंटो जान 6 महीने तक एक्सटेंड करेंगे वो नहीं बोला भाई काफी शांति है लेकिन इस एरिया में। हाँ बहुत घर पे आपके काफी शांत रहता है। एकदम शांत हो गए 7 साल हुए हमको के पहले भी हमारा ऐसा उस तरफ जो दत्तगुरु सोसाइटी था ना वहाँ हमारा बंगला था। कैसा था आपका बंगला? बड़ा था काफी? काफ़ी बड़ा तो नहीं है ना उधर ज़्यादा 2 बेडरूम ऊपर रखे थे नीचे बहुत बड़ा हॉल है और एक रूम भी था नीचे। मैंने सुना आपके घर में पंखा ही नहीं होता था, हाँ सीधा एसी भी है। फुल फिर आप रेंटेड फ्लैट में जब आए वहाँ पंखे थे? पंखे तो रही है लेकिन बेडरूम में एसी था। आपको गानों का या मूवीज का शौक था कभी? मेरे को ज़्यादा नहीं था इसको था और गाने का वो पंचगनी में जब था जब शौक था उसके बाद गया हो गया गाता था मैं स्कूल के फंक्शन में वो स्कूल के फंक्शन में गाते थे? हाँ स्कूल के फंक्शन में भी गाया हूँ वो टाइम पे फुटबॉल खेलता था और पुणे आया बाद हॉकी खेलता था और हैदराबाद जाते क्रिकेट पे आ गया था। आपको ऐसा, आपको जैसी आपकी उम्र बढ़ती आ रही है आपको ज़िंदगी में इंटरेस्ट आपका कम हो रहा है या आपको ऐसा है कि नहीं मेरे इतने साल है मुझे और जीना है? मैं 10 साल का अभी भी बोलता हूँ मुझे और 10 साल तो जीना है। क्या क्या करना है आपको अगले 10 साल में, 20 साल में, 25 सालों में? मैं तो चाहूँ आप 100-150 साल में। इतना लंबा नहीं हो पाएगा ना क्योंकि जो हिसाब से अपना हिसाब किताब रहा है अभी एक तो डायबिटिक पे है नहीं डायबिटीज़ का में कोई ज़रा भी नहीं है सर लेकिन है डायबिटिक है और एंजियोप्लास्टी भी हुआ है उसके बाद ये 2 जो अभी नए आए ये डिस्टर्ब किए माइंड को लेकिन मेरे को यही है कि मुझे कम से कम 10 साल और जीना है। 10 साल, 20 साल, 25 साल। आप मुझे ये बताइए आपको आपकी ज़िंदगी में क्या क्या बचा है जो आपको देखना है और करना है? देखना है दुनिया देखना है जाके बाहर हम नहीं गए दुनिया में बस इधर ही रहे इंडिया में ही रहे। बाहर तो जब बिजनेस था जब जाते थे 2-4 बार और फैमिली के साथ ऐसा कुछ लंबा चौड़ा ट्रिप था मालदीव्स गए थे ये सब चाय पाने बाहर बिल्कुल नहीं गए। यूएस का तो ट्राई नहीं किए थे यूएस जाने का मन ही नहीं था। कनाडा भी मुश्किल से मिला वीज़ा तो कनाडा जा रहे सितंबर में। आप ये कहना चाह रहे हो कि आपको अगले 10 साल जितना हो सके दुनिया देखनी है? दुनिया देख लेना और क्या करेगी दुनिया देखो घूमो फिरो आराम से रहो क्या बाकी ऐसा कोई है नहीं कि ये रिश्तेदार वो रिश्तेदार। मैंने जितना भी देखा है, जैसे मैं अपनी खुद की मम्मी से या पापा से बात करता हूँ
उनका हमेशा ये सपना रहा है कि मुझे अपने पोते से मिलना है, अपनी पोती से मिलना है। आप अपने बच्चों पे ये प्रेशर नहीं डाल रहे कि नहीं नहीं नहीं, सवाल ही नहीं होता। इसको तो उल्टा मैंने मैंने उल्टा बहुत ज़्यादा ये किया है, प्रेशर डाला है, मत सोचना भी नहीं। क्यों? तो वो लोग बोलते बच्चे बच्चे अपने बूढ़े हो जाएंगे तो देखेंगे, क्या गारंटी है क्या? अपने आप पे रखो। बच्चे बच्चे क्या है, आपका आप टाइम नहीं दे पाएंगे तो बच्चा पैदा करके करेंगे यार। इसके पास रखो, उसके पास रखो। हम अकेले घर में बहुत सर्वेंट्स है, माँ बाप है, संभालने वाले, तो अलग बात है। अब यहाँ कौन है हमें संभालने वाले? अल्टीमेटली बच्चों को पहले से ही शौक नहीं हुए, जो हो गए बाद में नहीं। पता है आपने एक बात कही थी आई थिंक मुझसे आधे घंटे पहले कि आप और सनम मैम कैसे एट वर्क मिले थे, मतलब फैक्ट्री में ही मिले थे ना। हाँ, और फिर एक टाइम के बाद आपकी दोनों की शादी हो गई और फिर आई एम गेसिंग आप दोनों ही फिर बिजनेस में काम करते दोनों साथ में है। हो। मेरे को बताइए कैसा था एक्सपीरियंस कि जिसके साथ आप घर भी आ रहे हैं, हाँ, उन्हीं के साथ आप हर रोज बिजनेस भी कर रहे हैं, नहीं, कलेश होते थे कभी? नहीं, ये यहाँ तक था कि कैबिन हमारा एक ही था, लेफ्ट साइड पे वो बैठती थी, राइट साइड पे मैं बैठ, एक ही कैबिन में 40 ईयर्स साथ में काम करे। उसका एडवांटेज ये था कि मैं क्या बोलता हूँ उसको बराबर ध्यान रहेगा, वो क्या बोलते मेरे को ध्यान में रहता, और कहीं कुछ उल्टा पुल्टा होने का चांस ही नहीं होता। मैं बहुत बहुत जल्दबाजी वाला आदमी हूँ, वो उतनी शांत है। वो ऐसा डिसीजन झटके में नहीं रहेगी, मेरा 1-2 करो, वो 1-2 का नहीं होता, ज़रा भी नहीं 1-2। अब मैं 1-2 करने गया तो वो फिर मैं समझाते गलत, काम डाउन, स्लो। मेरा स्लो हो ही नहीं, हो पहले से भागना दौड़ना है। इन तो साथ में रहने से बहुत फर्क पड़ा। एक ही कैबिन में रहे, सुबह एक ही कैबिन का ही लोग बहुत कम ये करते कि मियाँ बीवी साथ में आते, साथ में जाते, एक ही कैबिन में रहते, मूवीज आना जाना हर चीज़ दोनों ऑलवेज साथ। लेकिन कभी मानो मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, एक और एक बात बताओ, मेरा कोई दोस्त नहीं है। बम्बई में कितने साल हुए, 1980 से लेके भी क्या हो गया, एक भी दोस्त नहीं मेरा बम्बई में। बनाने की इच्छा भी नहीं हुई कभी? नहीं क्या करना है, मेरे है दोस्त तो ये सब कुछ है, वो चलता है। उसका उसके है 1-2-3 उसके बचपन के, और बाद में वो थोड़ा मिक्सअप टाइप की है। मैं मिक्सअप में शौकीन है, मिक्सअप होने का। तो आपकी सारी दुनिया ही आपने उन्हें बना ली है। हाँ आराम से होते हैं ये इतना। फिर भी मैं ऊपर वाले से मेरी यही दुआ है, पहले उसको लेना, अगर बुलावा जब हो जा रहा बुलाने का, देख खैर बस, मैं चाहूँगा वो सुहागन मरे, मैं बर्दाश्त कर लूँगा जो भी आएगा। लेकिन आजकल उसकी जो हालत देखा हूँ ये 2 महीने के बाद, वो मेरे से ज़्यादा हिम्मत वाली है, बहुत हिम्मत है अभी उसमें। शी बिकम सो पावरफुल अभी। वो योगा बुक्स पढ़ना, इतना पढ़ाई है उसकी, इतना पढ़ती है वो, उसकी हद नहीं है, बहुत बुक्स है उसके बाद, और उसका चालू ही है बस आगे। पता है मुझे ऐसा, जिस हिसाब से आप बता रहे हो, मुझे ऐसा लगता है कि आप एक दूसरे को हिम्मत देते हो। हाँ फुल। ऐसा नहीं कि आप हिम्मत वाले हो और या वो हिम्मत वाले, आप एक दूसरे को हिम्मत दे रहे हो। अब उसकी हिम्मत बढ़ गई है मेरे से। मैं ज़रा अभी ज़रा डाउन हो गया हूँ ये 2 बीमारियों के बाद। अभी मैं ज़रा डाउन हो गया, लेकिन उसकी हिम्मत बढ़ गई है। अब वो संभाल रही मुझे ज़्यादा अच्छा। मेरा वो बोलना बंद हो गया कि पहला वो जाना, मेरे को अकेला रहना अभी उल्टा हो जाएगा। सब मैं चाहूँगा मेरे को मैं जाऊँ पहला, वो उसमें हिम्मत है, वो अब आराम से रह सकते हैं अभी। आप बहुत ज्यादा प्यार करते हैं ना उन्हें। बहुत ज़्यादा, वो मेरे से ज़्यादा, वो मेरे से ज़्यादा करती है उल्टा, ऐसा लगता है। मेरा है अपनी जगह, वो उसका और ज़्यादा है। मेरे लिए और कोई है ही नहीं ना अभी। उसके तो दूसरा फ्रेंड्स है, माँ बाप, इधर बात उधर बात सब करती हो। मैं किसी से बात करता नहीं, किसी से बातचीत नहीं है खास। उसके फैमिली से भी मेरा में ज़्यादा है, मेरी फैमिली में भी बहुत कम है। मेरी बहना है, सब है, भाई है, इसका ज़्यादा बातचीत हो, ये ज़्यादा क्लोज है मैं पर नहीं। आपने मुझे 2 मिनट पहले जो कहा कि भगवान हमको पहले ले जाए, आप तो टूट जाओगे उनके जाने के बाद। हाँ? आप टूट जाओगे उनके जाने के बाद। अभी लगता आपकी है लाइफ फिर में कुछ जाऊँगा। रहेगा ही नहीं, वही आपकी सब कुछ है। ये ऐसा है ना, हर बात में अभी तो ऊपर वाले ने हिम्मत दिया है, कैसा भी सिचुएशन हो। अब ये सिचुएशन भी संभाल लूँगा ऐसा था, लेकिन ये अभी 2 साल में अभी मेरा दिमाग बदलना शुरू हो गया।
शी सीम्स टू बी स्ट्रॉन्गर देन मी, मच स्ट्रॉन्गर। उनको इतना पढ़ाई करती है, इतना नॉलेज बढ़ गया उसका ना, बहुत नॉलेज बढ़ गया उसका भी। भाई तो कुछ नहीं है उसके सामने। मेरे को पढ़ने का शौक है ही नहीं, ऐसा लगा कि बुक्स देती है। बुक पढ़ना भी मेरे काम भी नहीं है, इट इज नॉट माय कभी काम भी नहीं आया ना, हाँ। किताब पढ़ना कुछ काम भी नहीं आया वैसे भी। लेकिन अच्छा बिजनेस बनने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी है। नहीं, हाँ रहे तो डेफिनेटली दैट इज अ रियल प्लस पॉइंट। अगर मैं या मेरे फादर पढ़े लिखे रहते, एक भी कहाँ से कहाँ हो गया, 2 10 के बराबर हो गए, एक ही रहता है। यहाँ मैं एक ही था बिजनेस में, इसको बिजनेस समझता ना था। यहाँ थे भी बिजनेस में तो ये पूरा HR एडमिन, ऊपर से ये सब, और लो लेवल कस्टमर से इसको पटाना करना। आपका MBA सामने आया उससे। हम ऐसा मेरा MBBS अपने खुद का, इतने बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज में बिजनेस होता था, टॉप लेवल में मेरा अच्छा पहचान रहता था, क्योंकि मैं खुद जाता था। और अपने जाने से बहुत फर्क पड़ जाता है। 1-to-1 रिलेशनशिप बनाओ तो लॉट ऑफ डिफरेंट, एंड अल्टीमेटली व्हाट दिस इज द मोस्ट पावरफुल वेपन दैट वी हैव। अगर मेरी एक बात बताइए, आपने मुझे अपनी कहानी बताई, अपने बच्चों की कहानी बताई। आप जब अभी भी साचनी कभी जाते हो, आजकल के नौजवानों को देखते हो, और आपने भी वो जिंदगी जी है, आपको क्या लगता है कि क्या बदला है? इनका सोच, अपनी सोच, आजकल के जो बच्चे, जैसे ये हमारा यूनिटी है, बेटा बाप दोनों साथ में है ना, वे उतना नहीं बनता है जितना हमारे ज़माने में था। वो अभी वो बेटे ज़्यादा देर शाने बन गए, बाप को तो ये नहीं थे, कैद नहीं कर। बाप है अपने जगह पाँव पर लगी, लेकिन है मनमानी बहुत होती बेटे की। ये बाप ये बोलता नहीं मैं हूँ नंबर 1, बेटा बोलता ठीक है, ये तो क्या आइडिया उसके ज़्यादा है। हम हमारे इसमें देख रहे हैं बिल्कुल, बाहर भी सब ऐसा होता है। नहीं, बड़ों का उतना उतना वैल्यू नहीं है जो पहले होता था। बड़ों का आदर कम हो गया। हाँ, आदर भी कम हो गया। पहले जितना इज्जत रहती थी, जैसा मैं बोला आँख उठा के नहीं देखना, हाँ ऐसे सब बहुत था पहले, अभी नहीं हो, सवाल ही नहीं है साहित्य में। यार कि जर्नलिस्ट बोल रहा हूँ, सब ऐसा हो गया। गाड़ी चलाने का मन करता है आजकल? हाँ करता है, लेकिन अभी तो नहीं कर रहा हूँ फिलहाल, लेकिन शुरू करूँगा क्यों नहीं, बिल्कुल। इतने साल गाड़ी चलाए तो उसमें क्या बनता है। पर सड़कें कहाँ बची वैसी वाली? बॉम्बे में सड़कें कहाँ हैं वैसी वाली कि आप गाड़ी चलाएं? नहीं अभी हम लोग वो रोड तो जाते ही नहीं ना, हमारा सब इधर से ही है, फ्रीवे, और उधर क्या बोलते हैं जाओ, वो नया रास्ता बना है वो, इधर भी जाओ, ऐसा कुछ भी। ड्राइविंग किधर भी हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और भी ड्राइवर रहा तो मुझे और फर्क नहीं पड़ता है। लोग क्या ड्राइवर, वो तो है इधर, उसको क्या कह सकते हैं, तो लगने वाला है वो है, यू कैन हेल्प इट। नहीं जाना फिर वो बहुत ज़्यादा ये ट्रैफिक होता है, क्या जाना है वो जा रहा है, जाओ ना, इसमें क्या है। जैसा मौसम का भी बोलता है ना, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कितना भी गर्म हो, कितना भी ठंडी हो, कितना भी बारिश हो, भाई अपने हिसाब से बराबर है। सो वॉट, वो आना है वो आएगा, आवे, हम क्या कर सकते हैं, जब कुछ नहीं कर सकते तो क्या को सोचना उसके बारे में। भुगतो, ये होता नहीं होता, लोग सब हिम्मत नहीं रखते, दोपहर में नहीं निकलेंगे बाहर, और बहुत धूप है, क्या धूप से क्या होता है, धूप तो होता ही है, ठीक है। मजा आता, मेरे को तो कोई चीज़ का फर्क पड़ता ही नहीं ज़रा भी। पता है, जब से मैं बात कर रहा हूँ ना, मेरे को एक पॉजिटिविटी फील हो रही है। मैं मतलब इतना सब सहने के बाद भी, इतना सब देखने के बाद भी आप इतने पॉजिटिव कैसे हो? वो ऊपर वाले ने बनाया, यही बोलते हम क्या करेंगे, जो हिम्मत दी है, जो बर्दाश्त करने की ताकत दी है, कैसा भी कितना भी बुरा चाहूँ, मैं हिला नहीं हूँ, कभी ये नहीं हुआ कि अभी क्या करूँ। इसको हुआ होगा 1-2 बार, मेरे को नहीं होता ज़रा भी। और वो मेरे आंखों में देखेगी नहीं ऐसा, तो वो कोई कुछ कर सके, देखते कि अभी भी हिम्मत में रहता है अपने, कैसा भी टाइम हो, कुछ भी हो जाए। ऐसे भी लोग आए जो पैसे मांगने वाले, ला के रिवॉल्वर भी टेबल पे रखी है, ठीक है, मारेगा नहीं मालूम अच्छी तरह, मारेगा तो उसके पैसे मिलेंगे नहीं उसको, और तो डरने का क्या है, क्या को डरना।
वो बेवकूफ़ है जो लाया है। मैं तो यही बता रहा हूँ, घबरा जाते लोग देख के। अरे एक दो है वो लोग रिवॉल्वर ही ला के रखे थे। अपन जब नहीं है तो नहीं है, मैं क्या करूँ? लेकिन जाके किधर किधर कंप्लेन करे पुलिस में, गया मैं, पता है सब नहीं है तो मैं क्या करूँ? वक्त हालात आता है, मेरी हालत बराबर नहीं है अभी, मैं क्या कर सकता हूँ? बोल, बहुत लोग तो बोलते था सारा कपड़े वपड़े इतने अप टू डेट पहनते, मतलब फाड़ गया हो गए कपड़े, तो पहनता हूँ, जो गाड़ी है वो गाड़ी है, लो ना, जैसा है वैसा रहो, क्या होने वाला है? वक्त आता है हर एक का। आपको अपना ये पिछले 2 साल में आपकी जो तबीयत डाउन हुई है ना, हाँ आपको खलता है वो? हाँ, खलता है आपको? अच्छा। थोड़ा बहुत खल रहा ना कि ऐसा ऐसा कुछ था ना मेरे में, 2012 से लेके अभी 2023 तक बिल्कुल कुछ नहीं, 12 से 22 तक कुछ नहीं, एकदम जरा भी नहीं, कोई डॉक्टर का जाना नहीं, कुछ नहीं, न बीमार, न सर्दी, न लूज मोशन, खाता खाना पीना भी तो वैसा हिसाब किताब थे ना मेरा, बिल्कुल फालतू नहीं रहा। डायबिटीज़ भी जो है लेवल लेवल पे ही रहना, जाना नहीं ऊपर। एवरी संडे चेक करता मैं शुगर मेरा, एवरी संडे वेट चेक करता, अभी भी संडे उठूंगा डायरेक्ट वेइंग स्केल, वजन करके, तो आप हमेशा से हेल्थ कॉन्शियस रहे हो? बहुत ज़्यादा रहना ही अल्टीमेटली क्या है, हेल्थ इज सब कुछ, वेल्थ इज नॉट सब कुछ, हेल्थ। तो जितना हेल्थ अच्छा रहेगा उतना तुम अच्छे रहते, वेल्थ से उल्टा और फिर बीमारियाँ शुरू होती, सोच, या इधर से और क्या करूँ, उधर से और क्या करूँ, और पैसा कैसे कमाऊँ, ऊपर वाले ने जो दे दिया ठीक है सर खुश। ये नॉर्मली ऐसा मिलता नहीं है लोगों को, वो अब ऊपर वाले की बोलो ना, तो और कैसा आएगा ये? देर इज सम सुप्रीम पावर, आप लोग मानते कि नहीं आप लोग भी? देर इज समबडी, अल्लाह बोलो, भगवान बोलो, कुछ भी बोलो, मेरे भी घर में इनकी गणपति होती है, रक्षाबंधन होता है, आई एम देयर ऑल फंक्शन, गणपति में भी जाते, रक्षाबंधन में भी जाते, और भाव बीज में भी जाते, 3 फंक्शन है उनके जो हम जाते बराबर, वहाँ जो भी फंक्शन हम सब अटेंड करते। हमारे वहाँ जो होता है, मेरे घर में तो कुछ होता नहीं है, इसी तरह भी होता है वीगो अटेंड, और ये भी हमारे फंक्शन में भी आएंगे तो ये नंबर 1 एकदम एकदम आगे रहेगी सर। तो हमारे जात वाले भी बहुत मानते हैं उसको, धर्म में, धर्म भी कुछ है बोलते, सब जगह मिक्स हो जाते, उन्होंने किसी को ऐसा फील होने नहीं देते वो क्या है, अभी ने पहले से ही बोला तो ये हिंदू लड़के कुरान पढ़ना, कुरान वरान सब कंप्लीट करना, वो मैं पहले से ही बोल दिया था, मैंने कुछ पढ़ा नहीं है। अरे मेरे माँ बाप ने मेरे पे ऊपर प्रेशर डाला ही नहीं था वो टाइम पे, क्यों नहीं डाला, वो मान मज़हब का कुछ सीखना, मज़हब का कुछ सिखा ही नहीं, कुछ भी नहीं आता मेरे को, बहुत ही लिमिटेड आता अभी मेरे को, उसको बहुत आता मेरे से ज़्यादा पढ़ना करना। आपको कभी कभार अकेला फील होता है? कभी कभार अकेला फील होता है? मैंने साइकिल लेके क्या होना है, बच्चे अलग हो गए हैं, फिर अलग क्या हो गया, रिश्तेदार वो अपना आसपास अपना नहीं है, दोस्त नहीं है। है, दोस्त तो मैंने ही नहीं रखा है, बोलो ना बम्बई में इतने साल से 80 से 24 हो गया, दोस्त बोल के कोई नहीं है, मैंने कोई ऐसा बनाया नहीं इसका। इच्छा ही नहीं हुई? हाँ, इच्छा ही नहीं? अच्छा ही नहीं, वो दोनों इतना घुले हुए ना एक दूसरे में, तो उसको होता है ना मेरा, तो उसके जो है पुराने वो रखते अपना लिहाज थोड़ा, मेरे को वो सब नहीं है, इतने तो क्या लिहाज है, पहले से नहीं है ना। फैमिली में माँ बाप के साथ भी उन्होंने मुझे बाहर आने ही नहीं दिया है ना, इतना दबा के रखा, बहुत दबा के रखा। और मुझे ऐसा क्यों लगता है कि जितना आपको दबा के रखा, आपने उतना ही अपने बच्चों को वो छूट दी ताकि वो वैसा ना हो। मेरे बाप के साथ था, वो जाते थे क्लब में, मैं खुद पीछे से मैं खुद जाने लगा था, सब खेलता था, 3 पत्ते हो, रमी हो, एनी स्टेक, सब सब खेलता था, मजा करता, रेस शुरू करते, रेस में जाओ। बताया आपने? हाँ बिल्कुल, वो गया तो गया वो फील्ड, अभी 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 नहीं जाता चलो। अच्छा, अभी थोड़े मस्ती वाले आपसे कुछ मस्ती वाली आपकी बातें जानना चाहता हूँ। आपका फेवरेट एक्टर कौन रहा है? फेवरेट हीरो, फेवरेट कोई ऐसा कि आपको देख के ऐसा रहे कि हाँ मैं ऐसा हूँ?
नहीं ऐसा कुछ नहीं है अभी। कौन है? बच्चन का शौक नहीं था? बच्चन का एक ज़माना था और बाद में अभी वो टू मच लगता है, अभी उसको रिटायर हो जाना चाहिए था कि क्या मालूम अभी भी उसको पीछे जा रहे गलत है वो, क्यों इतना गलत है? पर बस उस जमाने में आपका फेवरेट एक्टर कौन था? वही था, अभी तो वैसे नहीं था ना कौन सी उसकी पिक्चर कौन सी याद है आपको जो देखी हो? कि था ना पुलिस ऑफिसर, क्या था वो उसके बहुत पिक्चर अच्छे थे सब, प्यार मोहब्बत वाले, तो वो तरीके मेरे को ऐसा कोई ज़्यादा ये नहीं था किधर भी, कोई भी चीज़ एक्टर हो एक्ट्रेस हो, हम हमारे साथ में है बस, खुश हो के पिक्चर का लेके जाता था, ऐसा कुछ खास नहीं बस। गानों का शौक बिल्कुल नहीं था आप? नहीं बाद में नहीं, कभी था ही नहीं? नहीं, बाद में नहीं, ओनली फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकेंड स्टैंडर्ड में हुआ होगा बाद में। सनम आंटी के लिए कभी गाना गाते हो? नहीं 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 बिल्कुल नहीं था, वो सब नहीं, क्या वो आपके लिए गाना गाती हैं? नहीं नहीं वो भी गाना वाना नहीं। बातों बातों में हो जाता है काम। हाँ वो सब बातों बातों में हो जाता। आपको अच्छा लगा आज बात करके? अरे बहुत मज़ा आया, क्यों नहीं। मन हल्का हुआ आपका? मेरा मन तो अच्छा ही रहता है, हल्का ही रहता है, सब भारी हो रहे हैं नहीं, आज तो वो टेंशन नहीं था, वो आराम से आया था। तो सनों को ये था ये कभी आदमी किसी के साथ कोई दिया नहीं है, कभी ऐसा बात नहीं किया। पता है ऐसा ये हुआ। पता है एक लास्ट चीज आपसे पूछनी है मुझे कि हम लोग ना हर चीज की टेंशन लेते हैं। हम लोग को आदत है टेंशन लेने की, टेंशन नहीं भी है ना उसकी टेंशन लेते हैं कि टेंशन क्यों नहीं हो रही है। अपन गलत है ना, टेंशन वर्ड ही निकाल देना अपने इसमें, कभी टेंशन भूलना ही नहीं चला। मेरे को कभी नहीं सुनी, इसको पूछो मैं टेंशन हुआ है नहीं लेता कभी, नो टेंशन, जो है वो है, सो व्हाट सी रहेगी बात, जो होने वाला है वो होगा ही होगा, हम कुछ नहीं कर सकते उस लो महीने के साथ, समझे ना, आराम से रहो, कुछ भी नहीं है, टेंशन का को टेंशन एक्चुअली क्या चीज़ है मेरे समझ में नहीं आता अभी तक, समझ में बिल्कुल समझ में नहीं आता, टेंशन है, अरे क्या टेंशन बोले तो क्या, वो डिक्शनरी में देखना पड़ेगा, टेंशन एग्जैक्टली मीन्स व्हाट, मेंटली कुछ होता है क्या होता है, वो होता ही नहीं अपने को, ऐसा वो रेयरली मिलेंगे आपको जो बोलता हूँ, टेंशन आया टेंशन क्या का टेंशन। पता है मैंने रिसेंटली एक चीज सुनी थी, पढ़ी थी कहीं पे कि आजकल कोई बात मानता नहीं है लेकिन बात का बुरा सब मान जाते हैं। हाँ ये बात सही है? हाँ बात का बुरा मान जाए, बात नहीं मानते हैं लोग, बात का बुरा मान जाते हैं। पर तो मेरे को क्या करना तो से टेंशन ले रहे जो करना है, वो बुरा लगा तो मैं क्या करूँ उसको, बहुत ज़्यादा क्लोज ऐसा कुछ है तो फिर सॉरी बोल दें, मैं जान छोड़ा देना, और क्या कह सकते हैं, और गलती से अपने जबान से कोई ऐसा निकल जाए बुरा लग गया तो सॉरी बोलने में क्या है, अच्छा मेरा ना मन नहीं कर रहा है कि हमारी जो बातें चल रही हैं कि वो खत्म हो। पर ऐसा कुछ है जो आपको लगता है कि रह गया हो बात करने को, जो आप नहीं कहना नहीं बहुत चाहते कुछ किया, हो गया लगभग दिल भर के, हो? नहीं मतलब जो जो आपको बातें कहनी थी, जो जो मुझे बातें सब अपने जिन जिन पूछे जो बोलना था सब हो गया, जो जो किया हूँ लाइफ में सब कुछ बोल दिया मैंने ना, बाप का क्या था, माँ का क्या हाल था, बहनों का क्या हाल था, और मैंने कैसे कैसे वक्त गुजारे, क्या क्या करे, कहाँ से कहाँ गए हम। पर ऐसा कुछ अगर आपको लगे कि मतलब आपने जैसे इतने ज़माने देखे हैं, 1949 से लेके अभी 2024 हो गई है, ऐसा कुछ है जो आप चाहते हो कि जो इस दुनिया में भी गलत हो रहा है, जो आसपास गलत हो रहा है, उसे हम खुद कैसे ठीक कर सकते? जो भी वक्त हो, जैसे भी हालात हो, यू हैव टू फॉरगो, यू हैव टू अंडरगो, बस लो आराम से। बहुत बहुत शुक्रिया अंकिल, आपने इतना मेरी मन की इच्छा को पूरा किया, मेरे साथ शाम को टाइम निकाल के बात की। अरे कोई बात नहीं। आपको कैसा लगा पिछले 1-2 घंटा मुझसे बात करके? अगर आप बता सकें कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था आज शाम को बात करना है? नहीं बहुत अच्छा लगा, आपने एकदम दिल खोल के पूछा, मैंने भी दिल खोल के सब बता दिया, कुछ बाकी नहीं रखा, वो भी बोल के भेजी थी, दिल खोल के बात करना, जो भी है सच सच बताना, दो बातें बोल रही है गीता पे हाथ रखवाया है। नहीं नहीं किसी बोलना ही काफ़ी होता है।
आंखों से देख के बोलना वो बहुत बहुत पावरफुल होता है, गीता से भी ज़्यादा पावरफुल हो। आंखों में आके डाल के आँखों में आँखें डाल के थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम। मेरे को ये शाम बहुत याद रहेगी, बिल्कुल, बट थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम।